चलो बेटा, अपन ना कितने क्या क्या पढ़ लिया था ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, क्यों बेटा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपने क्या क्या पढ़ लिया था? पढ़ लिया था ना कि कौन सा आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, कौन सा क्या होगा, कौन सा क्या नहीं होगा, सारे देख लिए थे अपने। अरे बताया था ना, अगर कोई कंपाउंड बेटा कैसा है, अगर कोई कंपाउंड जैसे हम बात करें K4Fe किसकी बात करें बेटा, CN6 की बात करते हैं, तो कोई कंपाउंड अगर बेटा ब्रैकेट के कैसा है बाहर है तो वो क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाता बेटा? आयनाइजेशन स्फीयर कह देते थे, या दूसरा नाम क्या था? काउंटर। ठीक है ना, क्या था बेटा? काउंटर। ठीक, अगर हम बेटा जो बड़े ब्रैकेट के अंदर होता है उसे क्या बोलते थे? उसे क्या बोलते थे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल दो या फिर बेटा कॉम्प्लेक्स स्फीयर बोल दो। बात हुई थी। हम देखें जो बड़ा ब्रैकेट होता है उसके किस साइड चढ़ने में बेटा? लेफ्ट साइड से पहले नंबर पे जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या होगा बेटा? सेंट्रल मेटल एटम ही होगा। ठीक है ना, क्या होगा? सेंट्रल मेटल एटम ही होगा। तो सेंट्रल मेटल एटम अधिकांशतः बेटा जी किस ब्लॉक के हुआ करते थे? डी ब्लॉक के हुआ करते थे। डी ब्लॉक के हुआ करते थे, तो डी ब्लॉक के क्यों हुआ करते थे? हाँ, बैकेंड डी ऑर्बिटल होता था कि बैकेंड डी ऑर्बिटल है तो आप क्या करोगे, इसमें ना ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रहेगी, और ऊपर से इसमें बेटा जी न्यूक्लियर चार्ज भी कैसा रहता था? ज्यादा रहेगा। और हम बात करें अगर जो छोटा ब्रैकेट रहता है, अगर सेंट्रल मेटल एटम के जो लास्ट में रहेगा ना बचा हुआ बटन, वो क्या कहलाएगा बेटा? वो लिगेंड्स कहलाएगा। और लिगेंड्स की संख्या ही आपकी क्या कहलाती है? लिगेंड्स की संख्या बेटा क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कंफर्म हुआ? कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर से, जो लिगेंड्स होता है लिगेंड्स से आप क्या कराओगे? लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेता था, तभी तो कहलाता था सेंट्रल मेटल एटम। जो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या करेगा बेटा? लिगेंड से लेगा इलेक्ट्रॉन। तो लिगेंड से जो इलेक्ट्रॉन लेगा तो कौन से बॉन्ड के द्वारा लेगा बेटा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा। ठीक, और जो हमारा लिगेंड्स है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और जो सेंट्रल मेटल एटम वो क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है ना, इतना सब हमने पढ़ रखा है। चलो आज बात करते हैं क्या बेटा, अपने पढ़ा था बेटा मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट। और डेंटेट क्या होता है बेटा? जितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। ठीक है ना, जितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा वही आपका क्या कहलाएगा? वो डेंटेट कहलाएगा। कंफर्म हुआ? ठीक, अब बात करें बेटा मोनोडेंटेट की। मोनोडेंटेट का मतलब क्या होता है बेटा? डेंटिसिटी कितनी होगी बेटा? डेंटिसिटी कितनी होगी, कितने डेंटेट होगा ये कंपाउंड्स? तो बेटा एक ही तो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स, एक साइड से एक ही डोनेट करे। जैसे हम बात करें बेटा F- के पास क्या है बेटा? एक ही तो इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या करेगा वो? एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। या इसे क्या कहेंगे बेटा? फ्लोरो, या फिर क्या कह सकते हो बेटा? फ्लोराइडो कह दो। अच्छा ये बात तो ठीक है सर, फ्लोरो या फ्लोराइडो हमने कह दिया, ठीक है। अगर हमने देखा बेटा जी क्या आता है आपका NH3, सर NH3 तो कैसा था बेटा? न्यूट्रल कंपाउंड था, न्यूट्रल था, तो इसमें बेटा कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन अपना इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर सकता है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके ऊपर बेटा? दो है। दो आपके क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब लोन पेयर बेटा जी कितना हुआ? लोन पेयर कितना हुआ? एक ही तो हुआ। लोन पेयर आपका एक हुआ। इस कंपाउंड का नाम क्या होता था बेटा? अमोनिया। क्या होता था? अमोनिया। लेकिन न्यूट्रल कंपाउंड में इसका नाम क्या पढ़ते थे अपने? अमीन पढ़ते थे। याद आया? ठीक, अगर हम बात करें बेटा वाटर की, H2O को तो हम वाटर बोलते हैं सर, लेकिन इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेटा क्या बोलते हैं अपने? एक्वा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वा। याद रहेगा भैया? एक्वा बोल देते हैं। अगर हम बात करें बेटा O2-2 की, किसकी बात करें? O2-2 की, तो ये क्या होता था? ऑक्साइड होता था, लेकिन इसमें कौन सा चार्ज है बेटा? माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज है तो इसे क्या बोल देंगे? ऑक्साइड। कंफर्म हुआ? अब एक नेमिंग की बात करें बोले क्या सर, जब आपका बेटा जी पॉजिटिव चार्ज आता था किसी कंपाउंड्स के ऊपर तो उसके लास्ट में हम क्या लगा देते थे? एम लगा देते थे। याद है ना? अगर बेटा जी नेगेटिव चार्ज आता है तो हम ई को रिप्लेस करके बेटा क्या कर देते थे? वो कर देते। अगर कोई कंपाउंड से न्यूट्रल आता था, कैसा आता था? कोई न्यूट्रल कंपाउंड है तो हम क्या कर देते थे? जो उसका नाम था वो ही रहता। जैसे हम वाटर है बेटा, वाटर को क्या बोलते हैं हमने? एक्वा बोल देते हैं ना, तो बात तो बेटा वही है। ऐसा चलो, इतना कंफर्म हुआ? तो मोनोडेंटेट का मतलब हुआ जो एक इलेक्ट्रॉन को बेटा क्या करे? डोनेट करे। अब ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पर आप दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करो, कितने करोगे? ओनली एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करोगे, तो उसे हम क्या कह देंगे? मोनोडेंटेट कह देंगे। लेकिन अगर हम बात करें बेटा बाइडेंटेट की, बाइडेंटेट का मतलब क्या है बेटा? कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा भैया? दो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। ठीक है ना, क्या बोलेंगे? बाइडेंटेट लिगेंड्स उसे बोल देते हैं, जो दो को डोनेट करे। हमने देखा बेटा लिगेंड्स हैव टू डोनर साइट। कितने साइट होंगे बेटा?
टू डोनर साइड, मतलब लाइक कुछ ऐसा, ये पेन है, ये इधर से भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है और बेटा इधर से भी कर सकता है। किसे करेगा? सेंट्रल मेटल एटम को, है ना, सेंट्रल मेटल एटम जो कौन सा होगा? मेटल होगा, डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, उसी डोनेट करेगा। कंफर्म हुआ? ठीक। तो भैया क्या है आपका? टू डोनर साइट होंगे, दो डोनर साइट होंगे, इसीलिए हमने क्या कह दिया बेटा? बाइडेंटेड बोल दिया। जब बाइडेंटेड बोल दिया है तो इस कंपाउंड्स को अगर मैं देखना चाहूं तो बेटा जी कौन कौन से कंपाउंड आपको देखने को मिलने वाले हैं? तो कंपाउंड आपके कौन कौन से मिलने वाले हैं बेटा? उसकी बात कर देते हैं। लिखा है लिगेंड्स हैव टू डोनर साइट, दो डोनर साइट होंगे आपके। पहला क्या आता है आपका बेटा? ऑक्सीलेट, ठीक है ना। फार्मूला क्या होता है बेटा? C2O4-2। इसे हम क्या बोलते हैं? OX के नाम से जानते हैं। किस नाम से? OX। अब एक बात बताओ, जो OX है अगर मैं बेटा इससे स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा तो कुछ ऐसे बनता है ना। कार्बन की टेंडेंसी बेटा, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? सबको पता है 4 बनाता है कितने बेटा? 2 ही तो है, रटना वटना कुछ है नहीं, बस देखते रहो। कार्बन और कार्बन हुआ बेटा, ठीक। भैया हमने एक बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है ना। और कितने ऑक्सीजन है बेटा? 4 है। तो देखो 1 2 3 4 ऑक्सीजन बनाए। नॉर्मल आपको पता है बेटा ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है। अब कार्बन कितने बनाता है? 4। तो एक एक अभी इसके साथ बना दो, क्योंकि बॉन्ड है तो बेटा कनेक्टेड तो रहेगा। जब कोई एटम मॉलिक्यूल बना हुआ है तो 100% सिंगल बॉन्ड के द्वारा बेटा बॉन्डेड रहेगा ही रहेगा, ये तो कंपलसरी है भैया, ठीक ना। हम क्या करें, इसके साथ अगर मैं बेटा बॉन्ड बना दूं, क्योंकि हमने कितने बॉन्ड बना रखा है? कार्बन, अब 4 बॉन्ड बना रखा है, अब एक भी बॉन्ड बनाने वाला नहीं है। ये ऑक्सीजन खुश हो गया भैया, इससे पूरे इलेक्ट्रॉन हो गए। ये बेटा खुश हो गया, इससे पूरे इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। क्यों मिल गए सर? इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे टोटल बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, हमने 2 अपनी तरफ से दे दिए, कितने हो गए? 8। और ये भी बेटा कितने हो गए? 8। लेकिन इसके पास कितने थे? 6, हमने 1 दे दिया, कितने हो गए बेटा? 7 हो गए। तो एक हम क्या करेंगे? माइनस चार्ज इसे प्रोवाइड करा देंगे, एक इसे प्रोवाइड करा देंगे। तो आपके पास ओवरऑल कितने माइनस चार्जेस थे बेटा? 2 माइनस चार्जेस थे। तो आपका जो कंपाउंड बना बेटा वो क्या बना? फार्मूला सुनना है आपको, स्ट्रक्चर सुनना है, क्या होगा? C2O4-2। ये किसका फार्मूला है बेटा? ऑक्सीलेटो का फार्मूला है। कंफर्म हुआ कि भैया ये हमारा किसका है बेटा? ऑक्सीलेटो का फार्मूला है। अगर मैं देखूं बेटा कोई सेंट्रल मेटल एटम, कोई भी सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन इधर से प्रोवाइड देते और बेटा इलेक्ट्रॉन इधर से देते, ठीक है। ये कौन सा बॉन्ड होगा बेटा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को एक साथ क्या करता है? डोनेट करता है। किसे करता है? सेंट्रल मेटल एटम। कंफर्म हुआ इतना बेटा, ठीक। अब हम किसकी बात कर लेते हैं? स्ट्रक्चर तो रहेगा सामने, बना ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं, नीचे बने हुए, टेंशन ना लो। कह रहा है इथाइलिन डाइमीन, इसकी बात कर लेते हैं बेटा। इथाइलिन डाइमीन मैंने पीडीएफ पूरी बना रखी है, समझा रहा हूं बस, ठीक है ना। इथाइलिन डाइमीन की बात करूं तो बेटा इथाइलिन का फार्मूला क्या होता है भैया? इथाइलिन का फार्मूला क्या होता है सर? इथाइलिन का फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही तो होता है, ठीक है। इथ प्लस लाइन, ठीक है ना, इथाइलिन। अब एक बात बताओ, इसमें से मुझे डाइमीन जोड़ने हैं। क्या जोड़ने हैं बेटा? डाइमीन जोड़ने। तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा ना दिखेगा, देखो CH नॉर्मल हुआ, ठीक। अब हम क्या करें बेटा? सिंगल बॉन्ड से अटैच रहेगा, क्या रहेगा? CH2। अब ये ठीक है। अब एक बात बताओ, हमें ना बॉन्ड जोड़ने हैं, यहाँ पर कितने जोड़ने हैं? 2 अमीन। कितने अमीन जोड़ने हैं बेटा? इथाइलिन डाइमीन। इसी को हम क्या बोलेंगे? EN के नाम से जानते हैं। किस नाम से? EN के नाम से। अगर ये बॉन्ड क्लियर करेगा, बनाएगा तो बेटा कुछ इस साल से बॉन्ड दिखेगा। देखो ये देखो पूरे कंपाउंड में बना के लाया, देखो यहाँ पर क्या है बेटा? NH3 है। यहाँ पर क्या है बेटा? ये कंपाउंड्स है। जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा ना, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा? डबल बॉन्ड वाला जो बनाया था वो बॉन्ड ब्रेक हो गया। एक बेटा जी क्या बना देगा? इधर कंपाउंड जोड़ देता है NH2 वाला, एक इस साइड जोड़ देता है, ठीक है ना। क्या जोड़ देगा? एक इस साइड और एक उस साइड। तो हमने देखा अगर कोई सेंट्रल मेटल आपका आता है तो बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेट कराएगा। वो कौन कराएगा? एक तो ये नाइट्रोजन करा सकता है और बेटा ये इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन करा सकता है। वो कौन से इलेक्ट्रॉन बेटा? अपने लोन पेयर वाले। कौन से? लोन पेयर वाले। तो EN तो भैया हो गया। पहला था बेटा जी क्या था? ऑक्सीलेटो। दूसरा का था क्या था बेटा? इथाइलिन डाइमीन। क्या नाम था बेटा? इथाइलिन डाइमीन को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं बेटा? EN बोल देते हैं। कंफर्म हुआ? इथाइलिन डाइमीन हमने बोल दिया। अगर हम बात करें बेटा GLY की बात करें तो एक बात बताओ, आपने एक आयन पढ़ा होगा बेटा, छोटे से अब तक पढ़ते आए होंगे, क्या? एसीटेट आयन। एसीटेट आयन का फार्मूला क्या होता है बेटा? CH3 सिंगल बॉन्ड C+O-। अब जो CH3 C+O- आयंस है आपके कंपाउंड्स है, तो बेटा क्या करेगा? इस टाइप से आपका क्या है? क्या कहलाएगा ये? एसीटेट आयन। एसीटेट आयन में आप बेटा जी NH2 कंपाउंड जोड़ दो। क्या जोड़ दो बेटा? NH2 कंपाउंड। तो एक बात बताओ, जब हम किसी कंपाउंड में बेटा कोई चीज जोड़ते हैं तो किसी ना किसी चीज को हटाना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ बैठूं तो इन्हें हटना पड़ेगा,
तो वही कंपाउंड है, अगर बेटा मैं जोड़ूंगा तो कोई ना कोई तो मिटेगा ना। तो यहाँ पर कितने थे बेटा, CH3 थे, एक हाइड्रोजन निकाला हमने, तो क्या हो गया बेटा, CH2 हो गया। अब जो CH2 कंपाउंड है उसकी जगह कौन आ गया बेटा, NH2 कंपाउंड को हमने पूरा बेटा जी क्या किया, जोड़ दिया। जब हमने जोड़ा तो एक बात बताओ, कुछ इस टाइप से कंपाउंड दिखने लगा, और इसी कंपाउंड से हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्लाइसिनेट आयन। क्या बोलते हैं बेटा, ग्लाइसिनेट। तो यही यहाँ पे क्या कहलाएगा बेटा, GLY। तो GLY की जो हमने देखे बेटा बाइडेंटेट के कितने एग्जांपल थे यहाँ पे, बाइडेंटेट के। एक क्या था बेटा, ऑक्सीडेंटो था, दूसरा कौन सा था बेटा, इथाइलिन डायमीन है, तीसरा कौन सा है, ग्लाइसिनेट आयन। ठीक है ना, ग्लाइसिनेट आयन। तो तीन देखे, स्ट्रक्चर देख लो। यहां से बेटा ग्लाइसिनेट आयन से आपका एक कौन डोनेट कराएगा बेटा, एक कौन डोनेट कराने वाला है आपके इलेक्ट्रॉन्स, देखो एक तो आपका कराने वाला है बेटा, यहां से देखो ये हो गया कंपाउंड। ये अगर मैं इसी कंपाउंड्स को देखेगा, यहां से बेटा जी कौन कराने वाला है आपका, ऑक्सीजन, और यहां से बेटा कौन डोनेट कराएगा, नाइट्रोजन। किसी भी सेंट्रल मेटल एटम, देखो इसको मैंने ओनली ओपन किया गया है। अरे आप इससे बेटा कैसे ओपन करोगे, ऐसे तो ओपन करोगे, C डबल बॉन्ड O साथ में से वो ऑक्सीजन माइनस, क्योंकि ये 5 बॉन्ड बनाता नहीं है। कितने बनाता है बेटा, 4 बॉन्ड बनाएगा, उसने बना रखे हैं पहले ही। ठीक है ना, कौन से, दो तो आपके इस वाले ऑक्सीजन के साथ, एक कार्बन के साथ, एक बेटा ऑक्सीजन के साथ, है ना, इस टाइप से बॉन्ड बना देता है। ठीक है ना, ऐसा होता है। अगर मैं बात करूं बेटा जी DMG की, तो DMG क्या है आपका, डाई मिथाइल ग्लाइसिनेट। कल बताया था कि भैया डाई मिथाइल ग्लाइसिनेट, इसका कंपाउंड्स क्या है बेटा, डाई मिथाइल ग्लाइसिनेट का कंपाउंड्स कौन से होते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बेटा नाइट्रोजन, एक यहाँ होता है, एक आपका क्या है बेटा, नाइट्रोजन। ये है दो कंपाउंड्स हो गए। और यहाँ पर बेटा जी कौन से कंपाउंड बने हुए हैं आपके, CH3 इधर है, एक CH3 इस साइड, और साथ में बेटा जी क्या है, OH माइनस और OH माइनस। अगर कोई सेंट्रल मेटल एटम आता है तो इलेक्ट्रॉन्स बेटा इधर से और यहाँ से डोनेट कर दिए जाते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं किस कंपाउंड्स की बेटा, अगर मैं ओवरऑल कंपाउंड्स की बात करूं तो आपको कंपाउंड क्या देखने को मिलने वाले हैं बेटा, कितने कंपाउंड्स थे बेटा, कुछ कह रहे थे, मैंने को जूम कर दिया था, हाँ जूम ज्यादा कर दिया। चलो बेटा आगे बात करते हैं। ठीक है ना, गर्मी लगने लगी भाई, बहुत सही नहीं पढ़ाते समय और लगी बोल रहे ना, बोलते रहो तो होता रहता है, सब ठीक है। चलो एक बात बताओ, हम बात करते हैं बेटा किसकी, बाइडेंटेट की बात करते हैं। तो बाइडेंटेट में आपके कौन कौन से बेटा कंपाउंड्स आते हैं बाइडेंटेट में, भैया 4 आते हैं। कौन कौन से आते हैं, नाम बोलो बेटा। कौन सा आता था, ऑक्सीडेंटो OX बोलते थे, दूसरा कौन सा होता था बेटा, EN होता था, GLY होता था, और DMG। ठीक है ना बेटा, 4 कंपाउंड्स होते हैं। अब इन 4 कंपाउंड्स की बात करूं तो 4 कंपाउंड्स बेटा जी आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेंट होगा। अरे क्या होता था बेटा, सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड होता था, इधर क्या हो जाते थे आपके ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड O साथ में क्या हो जाता है बेटा, ये ऑक्सीडेंट होगा हो गया। अगर हम बात करें बेटा इथाइलिन डायमीन, तो कंपाउंड्स क्या बनते हैं बेटा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है ना, कंपाउंड क्या होता है बेटा, कंपाउंड क्या जुड़ जाएगा, NH2 है ना बेटा, NH2 जुड़ गया, और इस साइड क्या जुड़ेगा आपका, C कार्बन रहेगा। एक बात बताओ, EN कह रहा है ना बेटा इथाइलिन डायमीन, फार्मूला क्या देखो नॉर्मल है आपका, इथाइलिन डाइअमीन, मतलब बेटा कितने कंपाउंड जुड़ने वाले हैं, 2 जुड़ने वाले हैं। यहाँ पर भी क्या रहने वाला है आपका, NH2 कंपाउंड। कंफर्म हुआ, तो या तो इधर साइड से डोनेट कर दो बेटा, लेफ्ट साइड से, या फिर राइट साइड से डोनेट कर दो। ठीक है ना, बाइडेंटेट है, 2 कर रहा है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे बेटा, नॉर्मल आपका बाइडेंटेट लिगेंड्स हो जाएगा। अगर हम बात करें GLY की, GLY का आपका फार्मूला क्लियर है। ठीक, अगर मैं बात करूं बेटा डाइमिथाइल ग्लाइसिनेट में क्या होता था बेटा, कार्बन कंपाउंड बनाता था, डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या होता था CH3, नीचे बेटा CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या होता था नाइट्रोजन, और बेटा सिंगल बॉन्ड के द्वारा कौन अटैच होता था, ऑक्सीजन माइनस। कंफर्म हुआ, ये आपके कंपाउंड्स होते हैं, चारों के चारों। ठीक है ना बेटा, चलो आगे बात करते हैं। बाइडेंटेट तो आप समझी गए कि भैया आपके यही कंपाउंड्स आपको देखने को मिले। और बेटा क्या होता था, GLY से आप कहां से याद रखोगे, एसीटेट कंफर्म रहेगा। अब बात करते हैं बेटा किसकी, ट्राइडेंटेट की। भैया हमारे हेक्साडेंटेट तक अपने पढ़ रखे हैं, है ना बेटा, 6 डेंटेट होते हैं, तो अपने मोनो पढ़ लिया,
मोनो पढ़ लिया नॉर्मल जो एक डोनेट करे, बाई पढ़ लिया बेटा कितने डोनेट करने वाला है कंपाउंड्स, 2 करने वाला है, ट्राई में कितने बनने वाला है 3। तो नॉर्मल याद रखो जो आपने बेटा पढ़ा था, क्या पढ़ा था EN, क्या पढ़ा था बेटा EN। अगर मैं सही भाषा में देखूं तो बेटा इतना आपका क्या है कंपाउंड्स EN है। अरे इथाइलिन क्या बोलोगे, यही तो बोलोगे बेटा इथाइलिन डायमीन, ये क्या बोलते हैं इथाइलिन, और ये क्या हो जाते हैं बेटा डायमीन हो जाते हैं। हमने कहा था कोई कंपाउंड्स बेटा अगर बेटा कोई जोड़ेगा तो किसी ना किसी को हटना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या होते थे 2 हुआ करते थे, अब कितने बेटा अब 1 है। तो ऐसा क्यों हुआ सर, क्योंकि बेटा दूसरा कंपाउंड जोड़ा गया है। जब दूसरा कंपाउंड जोड़ा गया तो बेटा ये अमोनिया अमोनिया साथ में तो रहेंगे नहीं, कंपाउंड टूटता है तो अगला कंपाउंड भी तो बनेगा, है ना। NH3 अमोनिया बाहर हो जाती है क्योंकि इसका NH3 कंपाउंड यहाँ रहेगा बेटा, NH2 ये रहेगा, इसका बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा बाहर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा बेटा NH3 कंपाउंड्स बाहर निकल के आपस में ये क्या करते हैं ऐड हो जाते हैं। जब ऐड हो जाते हैं तो कंपाउंड्स कैसा दिखेगा बेटा, कुछ इस हिसाब से आपका कंपाउंड दिखने वाला है। अब हमने देखा सर ये कितने डेंटेट है, जब हमने क्या किया ये ऐड किया और देखा कितने डेंटेट है, तो बेटा एक तो यहाँ से डोनेट होगा, दूसरा कहाँ से होने वाला है NH3 से, फिर बेटा जी फिर NH3 से, मतलब आपके ओवरऑल कितने डेंटेट हो गए ये 3 डेंटेट, कितना हो गया 3 डेंटेट, ठीक है ना, 3 डेंटेट लिगेंड्स हो गया। अब 3 डेंटेट लिगेंड्स हो गया सर, इसका नाम बता दो। तो बेटा नाम क्या बता दो एक बार बताओ, ये कंपाउंड्स आपके क्या है बेटा इथाइलिन, ये भी क्या है आपका नॉर्मल इथाइलिन, तो कितने इथाइलिन है बेटा डाइइथाइलिन। अब कितने बेटा अमीन है 1 2 और बेटा 3, तो कितने आ गए बेटा ट्राइअमीन, तो क्या हो गया इथाइलिन डाइअमीन। अब इथाइलिन डाइअमीन को बेटा नॉर्मल रूप से देखें, इथाइलिन डाइअमीन को अपने क्या बोलते थे, इथाइलिन ट्राइअमीन को सॉरी इथाइलिन ट्राइअमीन को क्या बोलते थे बेटा डाई ट्राई, बात एक ही है ना, शॉर्ट फॉर्म में देखोगे ई और साथ में क्या रहेगा बेटा एन रहने वाला है, इथाइलिन EN बोलते हैं इसे। अब यहाँ पर EN है तो हमने क्या देखा बेटा डाई, डाई का मतलब कितने हैं 2 EN आपस में जुड़े हुए हैं, तो एक EN बेटा ये है और एक EN आपका ये है, यही तो होगा। तो कितना होगा बेटा EN 2 EN होगा, तो 2 EN को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे क्या बोलोगे डाई बोलोगे, ठीक है ना डाई, वो भूत वाला डाई नहीं है बेटा इथाइलिन के भूत वाला डाई समझ बेटा, ठीक है ना, ऐसा कुछ है। तो नॉर्मल सा याद रखो, नॉर्मल से याद रखो बेटा इतना आपका कंपाउंड्स क्या कहलाएगा इन, और फिर इतना ही आपका कंपाउंड्स क्या कहलाएगा अगला इन, तो कितने इन हो गए 2 हो गए, इसलिए क्या बोल दिया डाइन। हमने देखा बेटा टेट्राडेंटेट, टेट्राडेंटेट में कौन से कंपाउंड आने वाले हैं, तो टेट्राडेंट इसकी बात कर लेते हैं लोग। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बेटा टेट्रा में, टेट्रा में क्या करना पड़ेगा एक कंपाउंड और जोड़ दो तो नॉर्मल रहेगा। देखो हम क्या करते हैं बेटा NH2 कंपाउंड लिया लोन पेयर में, सिंगल बॉन्ड बेटा CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, कंपाउंड लिया NH। क्यों सर आपने 2 क्यों नहीं ली, क्योंकि बेटा जोड़ना है हमने, ठीक है ना। तो ऐड किया तो कंपाउंड क्या बनेगा बेटा फिर से CH2, फिर से CH2, फिर से बेटा NH, फिर से ऐड करना है ना, तो क्या किया CH2 CH2 और फिर क्या रहेगा बेटा NH2। अब देखना कितने डेंटेट है, ये तो आपका कितना हुआ बेटा एक EN ये हुआ, ठीक है, दूसरा EN आपका बेटा ये हुआ और तीसरा EN आपका ये हुआ, तो कितने EN आ गए बेटा एक EN ये है और एक EN ये है और एक EN ये, कितना आ गया बेटा ट्राइन हो गया। तो कितने डेंटेट है वो देख लेते हैं, यहाँ पर कितना लिखा है बेटा टेट्रा, तो 4 डेंटेट करेगा तो 1 2 3 4 डेंटेट मिला। तो एक कंपाउंड याद रखो कौन सा EN को वैल्यू को बढ़ाते रहो कंपाउंड्स बन जाएंगे। अब इसका नाम देख लें, तो बेटा कितने आपके EN थे 3, एक EN आपका ये है और एक आपका EN ये है, एक आपका EN। ओवरऑल नाम देखा जाए तो बेटा जी क्या आएगा आपका ट्राइइथाइलिन, और टेट्रा मतलब 4 बेटा जी क्या होंगे NH3 ग्रुप होंगे, NH2 ग्रुप होंगे तो क्या कहलाएंगे टेट्राएमीन, और नॉर्मल आप नाम तो जानते हैं बेटा टेट्राएमीन, ठीक है ना। पेंटाडेंटेट की बात करें पेंटा की बेटा, तो पेंटा में क्या बनेगा 5, चलो पेंटा की बात कर लेते हैं, फिर नीचे हो जाएगा ये लो, पेंटा की बात कर लेते हैं बेटा। पेंटा में हम देखेंगे कंपाउंड्स क्या बनने वाले हैं अपने, कुछ नहीं 5 जोड़ दो सर नॉर्मल रहेगा बेटा, क्या रहेगा आपका NH2 CH2 और क्या रहेगा बेटा फिर हाँ एक और जोड़ने वाला है क्या NH2, ठीक है ना बेटा। एक डेंटेट ये है, दूसरा डेंटेट, तीसरा, चौथा, पांचवा, भैया पेंटा मिल गया। एक तो पेंटाडेंटेट आपका ये हो सकता है, ठीक है ना बेटा, पेंटाडेंटेट एक तो ये हो सकता है, ऊपर से एक कंपाउंड ये हो सकता है। बोले क्या सर आप बेटा CH2 को लिया था नॉर्मल है,
ठीक है, इसका नाम देख लेते हैं अभी, ठीक है ना बेटा, नाम देखने के बाद बात करते हैं। अगर हम नाम देखेंगे बेटा जी, नाम क्या होगा, नाम बताओ बेटा एक्स्ट्रा क्या होगा बेटा। तो हम पहले देखते कितने ईएन है ना, तो एक ईएन ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, कितने ईएन है बेटा, 4 ईएन है। तो क्या बोलोगे बेटा, टेट्रा इथाइलिन, क्या बोलोगे बेटा, टेट्रा इथाइलिन। और 5 क्या है बेटा, पेंटा अमीन, हो गया। इसे वैसे देखोगे तो क्या देखने को मिला है बेटा, टेट्राईन, क्या बोलोगे बेटा, टेट्राईन। कंफर्म हुआ कि भैया हमने इसे क्या बोल दिया बेटा, टेट्राईन बोल दिया। अरे समझ में आ रहा है भैया, NH2 हम EN को क्या करते जा रहे हैं, डबल करते जा रहे हैं। पहले भी क्या देखा था, अगर मुझे क्या चाहिए था, मोनो चाहिए था, नॉर्मल एक डेंटेट करता है बेटा। अगर हमने बाई चाहिए था, बाई में कितने करते हैं, 2 डेंटेट करेगा, और अपोजिट साइड से, एक लेफ्ट हैंड साइड से एक राइट हैंड साइड से, नॉर्मल है। अगर हम बात करें 2 की, अगर 3 की बात करें तो हम क्या देखते हैं, EN को क्या करो बेटा, डबल कर दो, डाइन कर दो। अगर हमें टेट्रा चाहिए तो क्या कर दो, ट्रिपल कर दो, है ना, किसे, EN को। 4 चाहिए तो बेटा जी कितना, ट्रिपल, और 5 कर दो तो 4 गुना कर दो। देखो एक ये था बेटा, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब ये नॉर्मल है, पेंटा तक ठीक है। अगर पेंटा में आपको दूसरा कंपाउंड भी मिलता है, ये तो आपको इतना सीख लिया कि एक तो आपको ये था बेटा, पहला कंपाउंड कौन सा है, ये। अगर मैं दूसरा कंपाउंड देखूंगा तो दूसरा कंपाउंड से आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, आपने क्या लिया, अमीन लिया, नॉर्मल। देखो यहां तक अपना अमीन था बेटा, अरे ये इथाइलिन है, ये बेटा इथाइलिन ही तो है, इथाइलिन, और साथ में कितना है, डायमीन, इथाइलिन डायमीन नॉर्मल है। सर CH2 यहां से बेटा, अगर मैं यहां पर H लगा दूं, H2 कर दूं, क्या आप इसे क्या नहीं बोल सकते, इथाइलिन डायमीन नहीं बोल सकते हो, सर बोल सकते हैं। जब इसे बेटा नॉर्मल आप इथाइलिन डायमीन बोल सकते हो, तो यहां पर जो H है उन्हें हमने क्या कर दिया बेटा, रिप्लेस कर दिया। मैंने H को क्या कर दिया बेटा, हटा दिया H को, ठीक है ना। जब आपको H हट जाएगा, हट जा भाई, है ना, ऐसा है। अगर मैंने H बेटा यहां से हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो उसकी जगह मैं दूसरा कंपाउंड जोड़ दूं, तो हम दूसरा कंपाउंड जोड़ देते हैं बेटा, एसीटो आयन। क्या जोड़ देते हैं बेटा, एसीटो आयन। लाइक आप CH3 क्या बोलते हैं, क्या जोड़ दोगे, CH2 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, और साथ में O माइनस। इसका नाम क्या होता है बेटा, एसीटो आयन, ठीक है ना, एसीटो आयन। ये कंपाउंड, एक हमने कितने एसीटो आयन जोड़े, एक इस साइड से बेटा, दूसरा इस साइड से, और बेटा तीसरा इस साइड से। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, एक साइड तो हमने जोड़ा ही नहीं, तो डेंटेट गिन लेते हैं सर, कितने डेंटेट, तो बेटा यहां से एक डोनेट करेगा, एक डेंटेट ही हुआ, दूसरा डेंटेट बेटा ये हुआ आपका, और तीसरा डेंटेट यहां से हो जाएगा, चौथा बेटा यहां से, और पांचवा यहां से। कंफर्म हुआ। तो कितने डेंटेट आ गए ओवरऑल, सर पेंटा डेंटेट, मतलब 5, पक्का हुआ। अगर मैं एक और बेटा जी क्या जोड़ दूं, अगर एक और एसीटो आयन यहां पर ऐड कर दूं, हाइड्रोजन को हटा के, तो ये कितना डेंटेट हो जाएगा, हेक्सा हो जाएगा, तो हेक्साडेंटेट भी हो जाएगा। इसका नाम देख लेते हैं बेटा, इथाइलिन डायमीन। नॉर्मल आप जानते हैं बेटा, इतने का नाम क्या हो जाएगा आपका, इथाइलिन डायमीन, नॉर्मल है। कितने एसीटो आयन है बेटा, 1 2 3, कितने हो गए बेटा, ट्राई, क्या है, एसीटो आयन। नॉर्मल नाम पता लगा बेटा। तो पूरा अगर पेंटाडेंटेट पूछता, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था बेटा, सन 2000 क्वेश्चन पूछा गया, ये सन 2022 में आता है नीट में बेटा, नीट यूजी में, ठीक है ना। ऐसा था कि हमारा पेंटाडेंटेट के एग्जाम्पल का ऑप्शन दे दीजिए। तो अपने ना हमेशा क्या करते थे, अपने हमेशा बेटा इथाइलिन डायमीन को क्या मानते हैं बेटा, हेक्साडेंटेट मान के चलते थे। कितना डेंटेट मान के चलते थे, हेक्साडेंटेट, हमेशा हेक्साडेंटेट। अपने इरिटा है ना, देखा लिखा हुआ है बेटा, एक मिनट कंफ्यूजन ही दूर कर देते हैं। देखो ये बेटा नॉर्मल है, इसे अगर शॉर्ट फॉर्म में देखा जाएगा तो इसे भी क्या बोल सकते हैं, देखो ई और बेटा डी, और इसे क्या आएगा टी, और उसे लास्ट में इडिटा, इसे भी बोलते हैं। और लास्ट में बेटा इडिटा, इधर देखोगे इथाइलिन डायमीन टेट्रा, यहाँ क्या लिखा हुआ बेटा, टेट्रा, वहां क्या लिखा हुआ बेटा, ट्राई। तो उस कंपाउंड को आप इडिटा नहीं मानते, इस कंपाउंड को आप इडिटा मानते हैं। इडिटा किसे कहा जाता है बेटा, हेक्साडेंटेट को कहा जाता है, पेंटाडेंटेट को नहीं कहा जाता। इसका स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। बोले कैसे सर, ऊपर वाला कंफर्म हुआ बेटा, अभी रिवीजन भी हो जाएगा, टेंशन ना लो। देखो CH2 उठाया नॉर्मल, आप क्या करोगे बेटा, CH2 उठाओगे, यहाँ पर क्या लोगे N, ठीक है ना बेटा, यहाँ। अब यहाँ पर मैं सर NH2 क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि बेटा हमें कंपाउंड जोड़ने हैं अपनी तरफ से। तो कंपाउंड कौन से जोड़ने हैं, नाम बताओ बेटा, नाम क्या होगा, एसिटो आयन। फार्मूला तो बताया ना बेटा, क्या होने वाला है, CH2C ऊपर O और साथ में O माइनस, एक जोड़ दिया। कितने जोड़ने हैं ओवरऑल, सर 4 जोड़ने, मतलब 2 इधर जोड़ दिए बेटा, और 2 हम इस साइड से जोड़ देंगे।
लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर बेटा O माइनस CH3O डबल बॉन्ड O माइनस। ये बेटा कितने डेंटेट है बेटा, पेंटा या हेक्सा, बताओ। हेक्साडेंटेट है ना भैया। हेक्साडेंटेट कैसे बेटा, यहाँ से गिन लो ना, देखो एक डेंटेट ये है बेटा और एक ये डेंटेट है, 2 डेंटेट हो गया सर, 3 डेंटेट, ये बेटा 4, यहाँ से बेटा 5, यहाँ से बेटा 6, कितना डेंटेट हो गया, हेक्साडेंटेट हो गया। अब हेक्साडेंटेट होगा किसी कंपाउंड्स को ये क्या करेगा ना 6 देगा, अपने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोवाइड कराएगा बेटा 6, कि भैया ऐसा कर तो हमारे 6 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर, रख ले अपने पास, ठीक है ना। तो हेक्साडेंटेट, तो ये आपके क्या हो गए बेटा, पेंटा हेक्सा वगैरह सभी हो गए, कंफर्म हुआ, ठीक। तो ओवरऑल में बात करूं बेटा आपके क्वेश्चन की, लो तो पहले मिल जाता है, इसका आना जरूरी है, वो आ गया, देखो देख लो, कोई दिक्कत है ना बेटा। हेक्साडेंटेट का इसे बोलते हैं, उसे नहीं बोलते। इसका नाम क्या था, बोला फटाक से, क्या नाम था बेटा, इथाइलिन, लास्ट में इथाइलिन डाइअमीन, क्या था बेटा, ट्राई या टेट्रा, टेट्रा सर, 4 है ना बेटा, टेट्रा, साथ में क्या हो जाएगा, एसिडो आयन। पीला कलर दिख रहा है, कोई नहीं, आपने आंसर दिया तो ठीक है ना, ऐसा। चलो बेटा, ओके ब्लैक लिख लेते हैं, ओके चलो इसकी बात कर लेते हैं। अब देखो एक बात बताओ, ये आपका हो गया बेटा। अब हम यहीं पर आगे बात करें किसी कंपाउंड्स की, से बाइडेंटेट था, तो बाइडेंटेट में आपको पता ही है, ट्राई में क्या करते हैं बेटा, क्या आता था आपका, ट्राइडेंटेट में आप क्या लिख देते थे, डाई लिख देते थे, याद हो गया, स्ट्रक्चर तो बना ही लोगे सर, हमें 2 ये जोड़ने हैं बस आपस में। अगर बेटा ये कितना था, ट्राइडेंटेट था, ठीक है ना, ये कितना था बेटा, ट्राइडेंटेट लिगेंड्स था। अगर हम बात करें किसकी, किसकी, ट्राइन की बात करेंगे, तो ये कितना डेंटेट हो जाएगा बेटा, टेट्रा डेंटेट हो जाएगा, ठीक है ना, कितना डेंटेट, टेट्रा डेंटेट। आज नहीं मिलता, अब तो मिलेगा, है ना। बाइडेंटेट समझे, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, नॉर्मल है, सब समझे वो, कंफर्म। अरे दिक्कत हो तो बताओ फटाक से। लो टाइप ऑफ किसकी बात करते हैं बेटा, लिगेंड्स की बात करते हैं। ये बेसिक चल रहा है बेटा, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट हो गई आपकी ये कंपाउंड्स, यहाँ से क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक तो ये बताना पड़ता है ना कितने डेंटेट होता क्या है, सेंट्रल मेटल आइटम होते क्या है, ये कंपाउंड्स आपको अभी बताए गए हैं। अब यहाँ से क्वेश्चंस लंबे लंबे स्टार्ट हो गए, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। टाइप ऑफ लिगेंड्स की बात करते हैं और मैं पक्का सॉल्व कराऊंगा यहीं पे। कह रहा है टाइप ऑफ लिगेंड्स की बात करूं तो लिखा हुआ है बेटा, लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। किसके हिसाब से बेटा, बिहेवियर के हिसाब से बात कर लेते हैं। बिहेवियर के हिसाब से बात करेंगे तो बेटा बिहेवियर में क्या होता है, एक तो होता है आपका कौन सा बेटा, फ्लेक्सीडेंटेट, नाम याद रखो, फ्लेक्सी, फ्लेक्सी का मतलब क्या होता है बेटा, कोई चीज फ्लेक्सिबल है, यहां से याद हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं बेटा एम्बीडेंटेट। एम्बीडेंटेट का मतलब होता है बेटा जी जो 2 साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। फ्लेक्सी का मतलब होता है बेटा हेक्साडेंटेट, अभी बात की थी किसकी, इडिटा की, किसकी बात की थी बेटा, इडिटा की बात की थी। ये अपने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था बेटा सेंट्रल मेटल आइटम को, सर 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था। क्या करता था बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट्स करता था। अगर ये 6 की जगह बेटा जी 5 डोनेट करे, इसका मन है बेटा कितने करे, 4 करे, 3 भी करे, और बेटा 2 भी करे, 1 भी करे, और ना भी करे, तो ये कंपाउंड्स कौन सा कहलाएगा, तो वो कंपाउंड कहलाएगा बेटा फ्लक्सीडेंटेट। कौन सा कहलाएगा, फ्लक्सीडेंटेट। मतलब उसकी ऐसी प्रॉपर्टी 6 करता है, 6 तो करता है बेटा डोनेट, ठीक है ना, लेकिन किसी कारणवश वो 5 कर रहा है, किसी कारणवश वो 4 कर रहा है, करने को तो वो 6 भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन 5 कर रहा है, 4 कर रहा है, 3 कर रहा है, तो ऐसे कंपाउंड्स आपके बेटा जी कौन से लिगेंड्स क्या कहलाते हैं बेटा, फ्लक्सीडेंटेट लिगेंड्स कहलाते हैं। यहां तक कंफर्म हुआ, ठीक। तो फ्लक्सीडेंटेट लिगेंड्स आप समझिए होगा क्या होता है बेटा, है ना। अगर हम बात करें एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स आर डिफरेंट आइटम्स आर डोनेटिंग फॉर सेंट्रल मेटल आइटम। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंपाउंड आपका ये हुआ कि 2 कंपाउंड्स हैं आपके, तो जैसे सीन की बात कर ले, सी है, सी लिया, एन लिया, कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, ऊपर क्या हो जाएंगे आपके लोन पेयर हो जाएंगे, इसके ऊपर कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस का। तो यहाँ से बेटा नाइट्रोजन का लोन पेयर सेंट्रल मेटल आइटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, यहाँ से बेटा कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, तो यहाँ से कार्बन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, यहाँ पर किसने किया था बेटा, नाइट्रोजन ने। तो नाइट्रोजन ने कार्बन ने सेम आइटम है क्या, नहीं, तो डिफरेंट आइटम आर बेटा क्या करें, डोनेट करें किसे, सेंट्रल मेटल आइटम को, तो वो लिगेंड्स कौन सा लिगेंड्स कहलाता है बेटा, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। कंफर्म हुआ,
सब चीज लिखी हुई है बेटा। चिलेटिंग का मतलब होता है बेटा, चिलेटिंग का मतलब होता है रिंग। क्या होता है बेटा? रिंग, है ना बेटा। चिलेटिंग का मतलब होता है रिंग। ऐसे कंपाउंड्स जो बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेशन के साथ मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो उसमें आप रिंग फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? रिंग बनाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे लिगेंड्स को आप क्या बोलोगे बेटा? चिलेटिंग। आइए बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में बेटा। फ्लक्सीडेंटेड लिगेंड्स की बात कर लेते हैं ना। अगर मैं फ्लक्सीडेंटेड लिगेंड्स की बात करूंगा तो बेटा ये कंपाउंड्स लिखा हुआ है। कौन से कंपाउंड लिखे हुए हैं बेटा? लिखा हुआ है बेटा फ्लक्सीडेंटेड, ये कुछ नहीं, वो गलती से लिख गया था, मैं सोचा क्रॉप कर दूंगा, वो ही नहीं। कह रहा है द लिगेंड्स व्हिच बेटा डू नॉट नेसेसरी, ये आवश्यकता नहीं कि यूज ऑल इट्स डोनर साइड। देखो किसकी बात कर रहे हैं? फ्लक्सी की बात कर रहे हैं बेटा। जो उसका मन है अगर वो 5 डोनेट करे तो 5 कर दे, 6 करना चाहे तो वो 6 कर दे। कह रहा है नेसेसरी नहीं है ये बेटा, नेसेसरी नहीं है कि भाई बेटा ऑल डोनर साइड, अपने जितने भी डोनर साइड थे उससे आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। किसके द्वारा बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। उसी को आप क्या कहते हैं? फ्लक्सीडेंटेड कहते हैं। ये जरूरी नहीं कि 6 है तो 6 ही डोनेट करें, वो 4 भी करेगा, 2 भी करेगा, 1 भी करेगा। तो ऐसे लिगेंड्स को आप कौन सा कहते हैं बेटा? फ्लक्सीडेंटेड, है ना। फ्लक्सीडेंटेड लिगेंड्स बोल देते हैं। कह रहा है इट्स आर 6 डोनर साइड, ये तो आप जानते हैं बेटा। कितने डेंटेड हैं? 6 डोनर साइड है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है भैया? डोनेट कर सकता है अपने। कह रहा है पॉसिबल है 6 डोनेट कर सकता है, बट सम टाइम बिहेव एज बेटा किसकी तरह? भैया 3 करेगा तो क्या करेगा? ट्राइडेंटेड। और क्या लिखा हुआ बेटा? सम टाइम टेट्रा, किसकी तरह? 4 की तरह डोनेट करे। और सम टाइम बेटा किसकी तरह बिहेव करे? हेक्साडेंटेड, भैया 6 के 6 डोनेट कर दे। तो ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे बेटा लिगेंड्स को आप कौन सा लिगेंड्स बोलते हैं? फ्लक्सीडेंटेड। नॉर्मल है। कह रहा है SO2, ऐसे ही एक कंपाउंड आपका एक और है। एक तो आपने ये कंपाउंड उठा लिया, दूसरा कंपाउंड आपका कौन सा है बेटा? SO4-2 एक्ट एज मोनोडेंटेट। किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा? मोनोडेंटेट किस तरह बिहेव करता है, मतलब कितने डोनेट करेगा बेटा? 1 डोनेट करेगा। बिहेव एज बेटा जी किसकी तरह? बाइडेंटेट की तरह, बोथ, दोनों की दोनों डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। जैसे अगर मैं बात करूं यहीं पर कंपाउंड बनाता हूं बेटा किसका? SO4- का, किसका बेटा? SO4-2 का, है ना। S को पता है आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 है ना बेटा। अरे वो ट्रिक नहीं है बेटा, O स्टाइल से टी को, O स्टाइल से टी को, ये था। O स्टाइल से टी को का मतलब है ये बेटा कौन से ग्रुप में आता है बेटा? 16 में आता है। तो 16 का मतलब है 6 बेटा जी। कैसे रहेंगे? इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इसकी ओवरऑल वैलेंसी कितनी कहलाने वाली है आपकी? 6 कहलाने वाली है। कंफर्म हुआ? जब 6 कहलाने वाली है क्योंकि बेटा ये किस में आ रहा है? 16 में आ रहा है। और 16 में आ रहा है तो 6 इलेक्ट्रॉन आपके आउटर मोस्ट शेल में। ऐसे हम बात करें किसकी? हैलोजन ग्रुप की बात करते हैं। हैलोजन ग्रुप लाइक बेटा 17 एलिमेंट, 17 ग्रुप। 17 ग्रुप में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं आपके? 7। कितने रहते हैं? 7। ऐसे 15वें ग्रुप में कितने रहते हैं बेटा? 5। 13 में कितने रहते हैं? 3। ठीक है ना। 14 में कितने रहेंगे? 4। तभी तो बॉन्ड बनाता है। ऐसा होता है। इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है कि बेटा वो ना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की तरफ नहीं जाता, कम की तरफ जाता है। ऐसा होता है। चलो वो सब बात में, इधर बात करते हैं। सल्फर उठाया 6, समझ में आया कैसे होता है? पूरे ग्रुप में इसके पास भी 6 6 6 6 6 सबके पास 6 होने वाले हैं। ये ना कितने है आपके ऑक्सीजन बेटा? 4। तो 4 हैं तो चुपचाप से आप ऐसे करो बेटा, इन्हें फैला दो। ठीक है ना, चारों तरफ फैला दिए। अब आपने देखा बेटा एक एक तो बॉन्ड तो बनाएगा ही, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं बेटा एक एक ना बनाए, एक तो बनाना ही बनाना है, एक तो बनाना ही बनाना है। तो ये इलेक्ट्रॉन मैंने इधर से उठा लिया, ठीक है ना, एक तो बनाना ही बनाना है। अब क्या करेगा बेटा? अब इसके पास ओवरऑल ऑक्सीजन जो सल्फर होता है बेटा कितने रहता है? +6, मतलब 6 बॉन्ड वो बना सकता है। 6 बॉन्ड बना सकता है। अभी कितने बॉन्ड बना लिए उसने? 4 बना लिए, मतलब अभी 2 और बना सकता है। तो 2 बना सकता है तो बेटा एक तो इसे दे दो और एक आप इसे दे दो। ठीक, तो ये भी बेटा 8 इलेक्ट्रॉन बना दिए, ये भी आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। बोले क्यों? 6 थे इसके पास, 2 ले लिए बेटा, 8 हो गए। 6 थे 2 ले लिए, कितने हो गए? 8 हो गए। लेकिन इसके पास कितने? 6 थे 1 ले लिया 7, 6 थे 1 ले लिया 7। तो ओवरऑल आपके पास कितने चार्जेस आने वाले हैं बेटा? 2। अब आपके पास 2 चार्जेस एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, जिम में पड़े हुए, भैया उठाओ और इन्हें दे दो। ठीक है ना। अब बताओ, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, यहीं पर हमारा बैठा हुआ प्रोडक्ट है बेटा SiO2, क्या है? CMe की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? सेंट्रल मेटल नॉर्मल। भैया इलेक्ट्रॉन देने के लिए बैठा है कि भैया हमें इलेक्ट्रॉन दे दो। अब दे दो बेटा, ये चालाकी कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया? अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया।
कितना कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया बोले ठीक, हम कब क्या करेंगे, एक डोनेट करेंगे। बोले कर लो भैया, ये क्या कहलाएगा बेटा, मोनोडेंटेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट लिगेंड्स कहलाएगा। अब कुछ समय बाद इन्होंने क्या किया, ये भी इलेक्ट्रॉन बेटा क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। क्या कर दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर दिया। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन जैसे ही डोनेट किया, कंपाउंड पूरा टूट गया। बोले हमें नहीं चाहिए तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, पता है रूठ जाते हैं। घर पे है ना, घर पे ऐसा होता है कि बहुत घर पे सब लोग हैं, अब घर पे सब लोग हैं तो क्या होता है, मम्मी पापा मतलब बाहर गए हुए, बाहर से पकौड़े लेके आए तुम्हारे लिए, तो तुम्हें थोड़ी ज्यादा दे दी, उसे कम मिल गई, तो वो फेंक के बाद लौटने लगी, भैया अब हमें नहीं चाहिए, है ना, उसे क्यों ज्यादा दी, उसे क्यों ज्यादा दी, ऐसा कुछ समझ सकते हो। तो देखो हाँ, तो पहला इलेक्ट्रॉन तो लिया खुश था वो, तो किसकी तरह बिहेव कर रहा था बेटा, लेकिन दूसरा मिलते ही ये कैसा हो गया, कैसा होगा, जैसे ही से मिला ये कैसा हो जाता है बेटा, अनस्टेबल। कैसा हो जाता है, अनस्टेबल। क्यों हो जाता है, उसका रीजन देखिएगा। देखो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है SO4, हमें पता है बेटा किसकी तरह बिहेव करेगा, आपका मोनोडेंटेट की तरह बिहेव भी करता है, और किसकी तरह, बाइडेंटेट्स की तरह भी लिगेंड्स हमारे करता है। लेकिन बेटा SO4-2 आर मोनोडेंटेट आर स्टेबल। कैसा होगा, मोनोडेंटेट स्टेबल होता है कंपेयर टू बेटा बाइडेंटेट। अब ये क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा क्यों होता है, बाइडेंटेट क्यों होता है। तो ओवरऑल ये चीज आपको पता लगेगी बेटा, चिलेटिंग रिंग में इसकी रिंग जो होती है, इसकी रिंग बनती है बेटा, इसमें कोई भी रिंग नहीं बनती है, नो रिंग फॉर्मेशन, कोई भी रिंग का फॉर्मेशन नहीं होता है मोनोडेंटेट में। लेकिन जैसे ही आप बाइडेंटेट की बात करते हैं, तो बाइडेंटेट में आपका कितने रिंग बन जाते हैं बेटा, 4 मेंबर रिंग बन जाती है। कितनी बन जाती है, 4 मेंबर रिंग बन जाती है। 4 मेंबर रिंग आर नॉट स्टेबल फॉर बेटा दिस कंपाउंड। तो ये कंपाउंड बेटा जी कैसा हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। और ये कंपाउंड आपका जो दूसरा था मोनोडेंटेट था, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा था, और एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये कैसा हो जाता है बेटा, ये कंपाउंड स्टेबल हो जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो SO4-2 आर बेटा मोनोडेंटेट लिगेंड्स, नॉट अ बाइडेंटेट। कंफर्म करने का तो मतलब ये 2 भी दे देगा, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्या, नहीं, उसके पास खुद नहीं है ना, ऐसा होता है। चलो आगे बढ़े। तो हाँ बेटा कहाँ कैसी बात कर रहा है यार। चल बेटा एम्बिडेंटेट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एम्बिडेंटेट, ठीक है ना। चलो बेटा एम्बिडेंटेट लिगेंड्स की बात करते हैं। कह रहा है लिगेंड्स व्हिच हैव 2 टाइप ऑफ डोनर एटम। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप, समझे ना। कोई भी आपको बाइडेंटेट भी ऐसे बोल सकते हो। अरे एम्बिडेंटेट लिगेंड्स को आप बाइडेंटेट भी तो बोल सकते हो, 2 डोनर साइट एटम। कह रहा है बेटा 2 आपके 2 टाइप ऑफ एटम्स, डोनर एटम 2 आपके टाइप्स हैं, डोनर एटम है, आर एम्बिडेंटेट लिगेंड्स कहलाते हैं। बोले कैसे सर, Cl- का स्ट्रक्चर देखो बेटा, C है, डबल बॉन्ड बनाएगा, N को, इस पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा, माइनस। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड अटैच्ड है और एक इलेक्ट्रॉन ले लो, इस पे कौन सा आ जाएगा बेटा, माइनस। बोले क्यों सर ये स्ट्रक्चर तो गलत है, बोले तो दोबारा बना लो बेटा। C हुआ डबल बॉन्ड हुआ, यहाँ कौन सा है माइनस, इस पे इलेक्ट्रॉन से, इसमें बेटा जी कौन सा चार्ज है माइनस। तो कोई भी भैया सेंट्रल मेटल आइटम बैठा हुआ है, कह रहा है भैया हमें इलेक्ट्रॉन दे दो, बोले ले लो यार, बोले तुम्हें, बोले ले लो यार। तो बेटा यहाँ पर किसने डोनेट किया है, यहाँ से कंपाउंड एक ही था। जब एक एटम से, एक कंपाउंड से अलग अलग एटम आपके डोनेट करते हैं किसी सेंट्रल मेटल आइटम को, तो उन्हीं लिगेंड्स को हम क्या नाम देते हैं, कंफर्म हुआ। चिलेटिंग का तो भैया कंफर्म हो गया था, चिलेटिंग, अरे चिलेबो सॉरी फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स हो गया था ना। फ्लेक्सी बनता 6 है, 6 में भैया ऐसा है, हम नहीं देने वाले, है ना, ऐसा होता है। फ्लेक्सीडेंट होता है 5 2 4 2 3 2 1 2। और यहाँ पर बेटा जी क्या होगा, एम्बिडेंटेट मतलब अलग अलग आइटम होंगे, सेम आइटम डोनेट नहीं करता, ठीक है ना बेटा, ऐसा होता है। यहाँ पर बात करें किसकी, NO2- की, किसी कंपाउंड की बात करते हैं बेटा, NO2- की बात करें। अगर NO2- की बात करेंगे तो N का स्ट्रक्चर बेटा कुछ ऐसा है, ये कंपाउंड कुछ ऐसा है, ये कंपाउंड बेटा जी कुछ कैसा है, यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ पर इसने लोन पेयर डोनेट किए तो माइनस चार्जेस बेटा जी कौन सा चार्ज है, लोन पेयर। तो यहाँ से कोई सेंट्रल मेटल आइटम बैठा हुआ है तो क्या करेगा भैया, नाइट्रोजन कहेगा अपने इलेक्ट्रॉन दे दो, बोले ठीक है ले लो। यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन भी क्या कहेगा, अपने इलेक्ट्रॉन दे दो, बोले ले लो। तो अब हमने एक बात देखी कि हमारा जो N है वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और बेटा जी कौन है आपका, ऑक्सीजन भी, वो भी आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इस कंपाउंड्स को हम क्या बोल देते हैं बेटा, एम्बिडेंटेट लिगेंड्स बोल देते हैं। Cl- की बात करें तो Cl- का जस्ट एग्जांपल देख लो आप, C है, यहाँ पर बेटा C है, यहाँ पर कौन सा ट्रिपल बॉन्ड N बना के खुश, यहाँ पर बेटा एक लोन पेयर मतलब लाइक माइनस चार्जेस, और यहाँ पर बेटा ये कितने होंगे, बहुत सारे लोन पेयर होते हैं, ठीक है ना। ये डबल बॉन्ड बनाता है, ये सिंगल, ये नहीं बनेगा बेटा।
यहाँ पर इधर से कौन करेगा आपका, और यहाँ से एन डोनेट करता है। बोले कि ये कार्बन क्यों नहीं करता, कार्बन पहले बॉन्ड बना चुका है, तो कार्बन के पास बेटा इलेक्ट्रॉन की संख्या कहाँ रही, दोबारा देखोगे, देखो ये आपका बेटा क्या है, सी है। कितने होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, 4। नाइट्रोजन के पास ओवरऑल कितने होते हैं, 1 2 3 4 5, कितने होते हैं, 5 होते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ सल्फर बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी ये मिला जाए यार, छोटी सी है ना, हाथ आपका बड़ा भाई तो बड़ी, कल हाथ छोटा करवा के लाऊंगा है ना। चलो यहाँ पर हम बात करते हैं। अब देखो चला, कार्बन तो आपका 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो 2 तो बेटा इसके साथ बना लिए, 2 बेटा इसके साथ बना लिए। इसके पास ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो भैया ऐसा हमने कोई कंपाउंड देखा ही नहीं है जिसके पास बेटा 3 इलेक्ट्रॉन हो, है ना। या तो क्या करेगा, एक फेंक देगा, या क्या करेगा, एक ले लेगा। तो ये ना एक कंपाउंड ले लेता है, जैसे ही लेगा बेटा जी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे इस इलेक्ट्रॉन लिए बाहर से, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है बेटा, नेगेटिव। तो ये डोनेट कर देता है, और यहाँ से बेटा इसके अपने पास लोड पेयर खुद ही थे, तो ये कर देता है, ये भी डोनेट कर देता है। किसे कर देता है बेटा, कंफर्म हुआ। तो एम्बिडेंट लिगेंड्स, पहले लिगेंड जो एक ही कंपाउंड आपके अलग अलग आइटम से डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, किसे, सेंट्रल मेटल आइटम को थ्रो बेटा जी किसके द्वारा, जब पहाड़ पर रहोगे अच्छा देखो हम बात करते हैं बेटा सेंट्रल मेटल आइटम की, ठीक है ना। मैंने कहा था ड्यू टू, मतलब किसके द्वारा डोनेट, ये डोनेट कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, कौन से बॉन्ड के द्वारा, ड्यू टू, हाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, है ना, ये पूछा था। कंफर्म होगा भाई, खतरनाक। अच्छा कभी कभी तुम्हारे साथ ऐसा होता है जैसे लाइक तुम्हें लगे ये चीज हो चुकी है, अब वो दोबारा हो, है ना। अच्छा ये जो मोमेंट्स था अभी हंसने वाला, और मैं भी बोला, ये मुझे लगा मैंने पहले कभी हो रखा है। चलो छोड़ो, चिलेटिक पे बात करते हैं, ठीक है ना। चिलेटिक रिंग की बात करते हैं, तो चिलेटिक रिंग में ना ज्यादा कुछ नहीं हुई, रिंग बना दो खत्म बात। तो 3 टाइप के आपके लिगेंड्स थे। पहला कौन सा था बेटा, फ्लक्सी। फ्लक्सी में डोनेशन क्या था बेटा, बता फटाफट से, 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट, मतलब जितने हैं 6 में 5 कर सकता है, 3 कर सकता है, 2 कर सकता है, नॉर्मल रहेगा। अगर और दूसरा कौन सा था बेटा, एम्बिडेंट्स। तो इसमें क्या था, एक कंपाउंड, मतलब एक कंपाउंड पूरी शीट में से, ठीक है ना, पूरी शीट में से इलेक्ट्रॉन इधर से डोनेट कर दे और इलेक्ट्रॉन इधर से, लेकिन एक ही कंपाउंड होना चाहिए। अगर नहीं ये कंपाउंड अलग है, वो अलग है, उधर से मिल जाए, एक इधर से मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। एक ही कंपाउंड हो, अलग अलग आइटम इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उसे कहोगे। चिलेटिक की बात कर लेते हैं। चिलेटिक का जैसे ही मन में आया आपके, तुरंत बेटा जी एक चीज याद रखिएगा, वो क्या होता है आपका, क्या होता है बेटा, रिंग। रिंग है ना बेटा, तुरंत क्या समझ में आएगा आपको, रिंग समझ में आएगा, ठीक है ना बेटा, क्या आएगा आपका, रिंग। अब हमने देखा चिलेटिक रिंग में लिखा हुआ है the ligands which after donating electron to central metal atom, मतलब सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन देने के पश्चात या बाद में रिंग फॉर्म होती है, उसी को हम चिलेटिंग रिंग या चिलेटिंग लिगेंड्स कहते हैं। कंफर्म हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन्स को दे दो और वो बनाने का कंपाउंड्स कंपाउंड फैंटास्टिक। अब आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ रिंग क्या होता है बेटा, चिलेटिंग रिंग द कॉम्प्लेक्स बिकम मोर स्टेबल, और कंपाउंड कैसा हो जाता है बेटा, कंपाउंड स्टेबल हो जाता है, रिंग बनाएगा खुश कंपाउंड। बात करते हैं बेटा CuEn का होल ट्वाइस और साथ में बेटा जी +2 चार्जेस है। और इस अब कैसे होगा, देखो बेटा एक बात बताओ कंपाउंड्स, यहां पर एक बात देख लेते हैं हम। अगर हम एक चीज देखें कि हमारा Cu है बेटा, है ना, नॉर्मल आपका Cu, En कितने हैं बेटा, 2 है। सबसे पहले इसका बेटा जी क्या देख लेते हैं हम, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो Cu आपका क्या है भैया, Cu आपका सेंट्रल मेटल आइटम है ना बेटा, सेंट्रल है तो कहां रहेगा, सेंटर में रहने वाला है, सेंटर में रहेगा तो बेटा Cu आपका कहां रहेगा, ये सेंटर। नॉर्मल आपको समझ में आया बेटा। En को क्या बोलते थे, इथाइलिन डाइएमीन। कंफर्म हुआ, इथाइलिन डाइएमीन का फार्मूला हमें बताओगे, CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। कंफर्म हुआ। और इधर भी हमें क्या करना है बेटा, भैया है कितने, 2 है बेटा, अभी तो एक ही बनाया, एक और बनाओ, लो NH2 यहाँ पर क्या आएगा बेटा, CH2 और बेटा ये क्या आएगा आपका NH2। कंफर्म हुआ भैया, नहीं हुआ इतना, हमारे कितने EN थे, 2 थे,
और Cu कितना है बेटा 1 है ना बेटा। और ये कितने चार्जेस हैं +2 चार्जेस। हमें पता है ये बेटा जी अगर मैं कंपाउंड्स देखूंगा तो +2 में स्टेबल रहता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा चाहिए तो इसीलिए +2 चार्ज आएगा। कहां से, इसकी बात करते हैं। यहाँ पर बेटा जी क्या है आपके लोन पेयर है। अगर ये आपके लोन पेयर है, लोन पेयर आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट कराएगा बेटा, किसे कराएगा बता बेटा, सेंट्रल मेटल आइटम को। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से डोनेट कराया, ये इलेक्ट्रॉन इधर से डोनेट कराया, ये इलेक्ट्रॉन इधर से डोनेट कराया, ये इलेक्ट्रॉन इधर से डोनेट कराया। ओवरऑल कितने चार्जेस आ गए बेटा इसमें, +2 चार्जेस आ गए। वर्सेस 4 इलेक्ट्रॉन आए, +2 क्यों बेटा, एक बात बताओ, +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए, हाँ निकाल दिए गए। 6 में स्टेबल रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए, भैया स्टेबल रहना है इसीलिए 2 निकाल दो, है ना, +2 चार्जेस दिखा रहा है। अब एक बात बताओ हमें, बोले क्या अगर मैं इसी कंपाउंड्स की बात करता हूं बेटा, यहाँ पर रिंग कितने की बनी है, रिंग कितनी बनी है ये बताओ फटाक से, कितनी रिंग बनी है बेटा, आय 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 कितनी रिंग बनी है बेटा, एक रिंग ये और दूसरी रिंग ये है, कंफर्म हुआ। आपकी कितनी रिंग बनी है बेटा, हाँ ओवरऑल आपकी कितनी रिंग बनी है, 2 रिंग बनी है। भैया ये ना देखना 2 क्या है बेटा, 2 रिंग है, क्या है 2 रिंग है। अब आपकी 2 रिंग तो है लेकिन कितने मेंबर हैं ये भी तो बताना पड़ेगा बेटा। और मेंबर आपको बता दूं पहले ही मैं, 5 में और 6 में कैसा रहता है, स्टेबल रहता है। अन्यथा अगर 4 भी चला गया तो कंपाउंड कैसा हो जाता है बेटा, अनस्टेबल हो जाता है। ये तो अभी पढ़ के आ रहे थे अपने किसमें, SO4 -2 में। याद आया, कुछ नहीं आया बेटा, कंफर्म हुआ। ये देखो अब हम क्या करें, क्या करें, मेंबर गिनो भैया, क्या करने वाले मेंबर गिनो, है ना बेटा, मेंबर मेंबर कितने मेंबर रहेंगे गिनो। तो देखो बेटा एक मेंबर तो आपका ये रहा, एक मेंबर ये 2, कितने हो गए बेटा 4, ओवरऑल कितने हो गए 5। यहां से गिनोगे 1 2 3 4 5, कितने मेंबर है बेटा, 5 मेंबर रहेंगे। कितने मेंबर रहेंगे, 5 मेंबर रहेंगे, कंफर्म हुआ। ऐसा होता है। तो ओवरऑल कितने मेंबर रहेंगे आगे बेटा, 5 मेंबर रहेंगे, ठीक है ना। तो मेंबर भी आपको पता लगे, स्टेबल है, कितनी रिंग बनी है, 2 रिंग बनी है, फिर भी कंपाउंड स्टेबल है। तो अब समझ में आया बेटा, जो कंपाउंड आपका रिंग बना देता है तो वो कंपाउंड कैसा हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, मजबूत हो जाता है। और जो रिंग बनाता है वही आपका कंपाउंड बेटा क्या कहलाएगा, चिलेटिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, चिलेटिंग, है ना, ऐसा कंपाउंड। अगर हम बात करें बेटा आगे किसकी बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन लो भैया, करो अपने आप क्वेश्चन, हम पे नहीं हो रहा है, क्या करो। कह रहा है विच कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल, कह रहा है कौन सा कंपाउंड स्टेबल होगा। आपको बताया था अभी कि जितनी ज्यादा रिंग बनेगी, है ना, और जितनी ज्यादा रिंग बनेगी ऊपर से जितनी मेंबर की रिंग बनेगी वो कंपाउंड स्टेबल रहता है। तो आपको ये बताना है कि Ap+3 जो आपका कंपाउंड है बेटा, Ap का बोलता है इस कंपाउंड जो है वो बेटा जी कितने डेंटेड है, और ऊपर से ये आपका स्टेबल है या फिर बेटा ये आपका स्टेबल है ना। इतना करो फटाक से, और किताब लेके ऐसे बैठ जाते हो कभी कभी हाथ पैर चलाने होते हैं, है ना, ऐसा होता है बेटा। ये तो पढ़ा रखा है ना, EN बीच में बनाओ, इथाइलिन डाइमीन के 3 स्ट्रक्चर बनाओ, NH3 से NH3 से फटाफट बता दो, ऐसी माइंड में रखोगे फिर भी बता दोगे कितने रिंग बनने वाली है, कितने क्या बनने वाली है बेटा, है ना, ऐसी माइंड में रखोगे फिर भी बता दोगे। अभी तो स्ट्रक्चर बनाएंगे, बना फटाक से। मैं भी बना दूं, हाँ टीप ना बदलेगी।
चलो बेटा मैंने तो बना दी, देखो एफ ई था, एफ ई ने बेटा जी क्या किया है आपका, आपने ई एन कितने लिए थे, 2 लिए थे, 3 लिए थे ना, तो एक ये है, दूसरा बेटा वो है और तीसरा ये। कंफर्म हुआ? जब आपके 3 है ई एन, तो ई एन मैंने 3 बना दिए। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करा दो, किसे कराओगे बेटा, सेंट्रल मेटल एटम, तो यहाँ से ये डोनेट कर देगा बेटा, यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा, यहाँ से बेटा ये डोनेट कर देगा, यहाँ से बेटा ये डोनेट कर देगा, यहाँ से बेटा ये डोनेट कर देगा, और यहाँ से अपना ये डोनेट कर देगा। ओवरऑल रिंग की बात करूं तो बेटा रिंग फॉर्मेशन कितना हो रहा है बेटा, एक तो रिंग फॉर्मेशन ये हो रहा है, दूसरा रिंग फॉर्मेशन बेटा क्या हो रहा है, ये हो रहा है, और तीसरा रिंग फॉर्मेशन बेटा क्या हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है ना? रिंग का मतलब समझते हो ना क्या होती है रिंग बेटा, ये भी है, ये मैंने बनाई है ये चीज, और ये भी बेटा आपकी क्या है, रिंग। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर बेटा जी जहां पर मिलती है उसी को रिंग, इसे सीधा करोगे पूरी रिंग बन जाती है। पता है ना, ये बताया था ना, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जहां पर मिलती है आपको कोई आपकी एक रिंग है। ठीक है ना? वही बात है जहां से आपका जो बेड है ना, बेड है, सुबह इस पर शाम को जाओगे सो जाओगे, सुबह को अपनी सारी प्रक्रिया पढ़ा के घूम घाम के है ना बेटा, सहेली से बात करके है ना, सहेला सहेली जो भी है उनसे बात करके आके उसी बेड पे आ जाना है, मतलब उसी टेबल पे आ जाना है जहाँ पर बैठे थे, जहाँ पर लेटे थे। तो ये ना एक चैन है ना, तभी तो कहा जाता है लाइफ साइकिल, तभी कहता है लाइफ साइकिल, भैया किसी की लाइफ साइकिल बताओ, तो वो यही लाइफ साइकिल है बेटा। ठीक है, चलो बेटा आपका नाम क्या है? हमारा नाम भूपेंद्र, ये की गारंटी सुनी हमने, भूपेंद्र जोगी। चलिए बेटा कितने मेंबर हैं, क्या बेटा समझा नहीं, नाम कैसे पता लगा? अच्छा अरे मेरे पहले नहीं पढ़ा गया। अब इधर बात करते हैं बेटा, हम ना मेंबर रिंग देख लेते हैं, आइए पढ़ाई करते हैं, खतरनाक बच्चों को पढ़ लो। देखो यहाँ पर बात करते हैं कि कितने मेंबर रिंग है, ठीक है ना, मेंबर रिंग, और कितनी रिंग बनी भैया ये भी तो बताओ, कितनी मेंबर रिंग बनी है बेटा? भैया 3 रिंग बनी है, बोले ठीक है सर 3 रिंग बनी है, कितने मेंबर बनी है बेटा? तो मेंबर बनी है बेटा 5 मेंबर। 5 मेंबर आप समझ गए ना भैया, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, एक बेटा 5 मेंबर, 5 इसमें है बेटा, 5 मेंबर रिंग इसमें, 5 इसमें है और 5 इसमें, ओवरऑल आपकी स्ट्रक्चर बने। अगर मैं बात एक कंपाउंड्स की और बात कर लूं जो आपके सामने था बेटा, क्या था, एफी था और क्या था, इडिटा था, क्या था बेटा, इडिटा। इडिटा का आपको फार्मूला नॉर्मल बताइए बेटा, क्या था, इथाइलिन डायमीन, नॉर्मल था बेटा, अरे इथाइलिन डायमीन था। इथाइलिन डायमीन का मतलब होता है बेटा कंपाउंड बनाना स्टार्ट करें तो बना लें, देखो CH2 सर, एन ऊपर बेटा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड माइनस, इसे ध्यान से देखिएगा आप कंफ्यूज होगे 100%। यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर बेटा O माइनस, यहाँ पर क्या किया सिंगल बॉन्ड N, यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, देखो यहाँ पर हमने क्या किया, सिंगल बॉन्ड रहेगा बेटा, ऊपर डबल बॉन्ड रहेगा, कंपाउंड्स बनना तैयार होंगे। नाइट्रोजन लिया, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर बेटा O माइनस, यहाँ पर बेटा C डबल बॉन्ड O साथ में O माइनस। कंफर्म हुआ? हमने बेटा कोई कंपाउंड उठाया, साथ में उठाया बेटा जी कौन सा कंपाउंड्स, हमने Fe को रिएक्शन करा दी, क्या दी, Fe, हमने इलेक्ट्रॉन्स बनाना स्टार्ट किया। अब ध्यान से देखिएगा, ये ऑक्सीजन बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेट कराएगा, जी सर कराएगा, करा दिए बेटा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट, ठीक। यहाँ पर ये नाइट्रोजन कराएगा, सर कराएगा, ये ऑक्सीजन कराएगा बेटा, कराएगा, ये कराएगा, ये बेटा कराएगा, ये बेटा कराएगा। ओवरऑल कितनी रिंग बनी है ये गिन के बता दो, इसीलिए मैंने कहा था ध्यान से देखिए कितनी बनी है बता दो। 5 रिंग है ना, ठीक है। देखो ध्यान से, एक तो आपकी ये इसमें और इसमें बन गई एक, ठीक है, एक तो आपकी किसमें बन गई थी बेटा, यहाँ से और इसमें 2, एक बेटा 3, ऐसी 4 और यहाँ से ये 5। कंफर्म हुआ भैया? 5 मेंबर रिंग बनी है। अब जब 5 मेंबर रिंग बनी है तो ये बात तो दिक्कत ही नहीं है, कितनी बनी है बेटा, 4 रिंग बनी है, बहुत सारी 5 रिंग बनी है। अब कितने मेंबर है बेटा, 5 मेंबर ही रिंग है आपकी, कौन सी है बेटा, 5 मेंबर ही रिंग है। अब आप मुझे बता दो ये स्टेबल कंपाउंड्स है या वो स्टेबल कंपाउंड्स है,
एस्टर ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर वही तो क्वेश्चन पूछा गया था ओवरऑल। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? क्वेश्चन था कि आपका बेटा जी क्या है, Which complex is more stable? कौन सा कंपाउंड इस ज्यादा स्टेबल होगा? तो Ap+3 ज्यादा स्टेबल होगा या फिर बेटा Ap ये एटा वाला स्टेबल होगा। तो आप ओवरऑल समझी गए बेटा जी, है ना? कौन सा होगा स्टेबल? एटा वाला। भैया क्यों होगा? वो आपको पता है बेटा। कितने मेंबर रिंग बनी थी बेटा? 5 मेंबर रिंग बनी थी सर। तो इसमें भी तो 5 मेंबर रिंग बनी थी। क्या बनी थी बेटा? इसमें भी तो आज आपकी 5 मेंबर रिंग बनी थी। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इसमें जो रिंग फॉर्मेशन हुआ था वो बेटा जी कितने रिंग का हुआ था बेटा? 3 रिंग हुए थे। और इसमें कितने रिंग हुए बेटा? 5। तो जिसकी ज्यादा रिंग, और देखो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटा? आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ चिलेटिनिक कॉम्प्लेक्स इज बिकम मोर स्टेबल। और यहाँ पर एक कंपाउंड और लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ चिलेटिनिक कॉम्प्लेक्स इज बिकम मोर स्टेबल। एक और लिखा था कंपाउंड्स टाइप ऑफ मेटल, नहीं लिखा है, नहीं लिखा। ये कंपाउंड्स होता है बेटा, जितने ज्यादा रिंग बनेगी मतलब नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग इज मोर स्टेबल देन कंपाउंड्स। मतलब कहने का मतलब अगर ज्यादा आपकी चिलेटिंग रिंग बनेगी उतना ही कंपाउंड और ज्यादा मजबूत होता रहता है। 5 बनी तो 5, अगर 6 मेंबर रिंग बन जाती, कितनी बन जाती? 6 मेंबर रिंग, तो 5 से भी स्टेबल हो जाता बेटा। समझे नहीं समझे? 6 लोगों की कड़ी कहां 5 की, कहां 2 की, 4 में स्टेबल रहता ही नहीं। वो तो पहले ही बता रखा है इस 4-2 में। चलो अब बात करते हैं बेटा किसकी? ऑक्सीडेशन नंबर की। ये सब बताने वाले हैं, आप ध्यान रखना, ध्यान से पढ़िएगा बेटा। यहाँ से ना स्टार्ट हो गया अब आपका क्वेश्चन, यहीं से आते ही कह रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर इन बेटा किसमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है बेटा? किसने? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको बताना। कह रहा है फार्मूला आप देख सकते हो, लिखा हुआ है बेटा, जिस कंपाउंड का आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हैं इसका बेटा चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्क्वायर। अब बात आती है सर कोऑर्डिनेशन स्क्वायर क्या होता है, उस पे चार्ज। तो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर समझे ना आप? नहीं समझे? देख भैया ये आपका क्या है बेटा? आयनाइजेशन स्क्वायर। तो ये बचा हुआ बेटा क्या रह गया? कोऑर्डिनेशन स्क्वायर। इस पे चार्ज देखना है, यहाँ पर जो लगा होगा वो लिख देना है। कंफर्म हुआ? पक्का? हम सबसे हम किसी से भी आंसर पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर बेटा माइनस लगा दिया, ठीक है, लोग समझ गए किससे पूछा जाए। आओ बेटा माइनस लगा दिया, ब्रैकेट में बेटा चार्ज ऑन लिगेंड्स। अरे भैया लिगेंड्स जो है ना बेटा, Cn-4, इस पे कितना चार्ज है? अब भैया आप इतना तो जानते हैं ना कि सर जी अभी तो पढ़ के आए थे, Cn आर मोनोडेंटेट, तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? -1 है। कंफर्म है? बाइडेंटेड, सर मैंने En लिख दिया, En इसका कितना बेटा? बाइडेंटेड, -2। कंफर्म? हाँ, इस टाइप से करेंगे अपने क्वेश्चंस। तो फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्क्वायर माइनस चार्ज ऑन लिगेंड्स। मतलब कोऑर्डिनेशन स्क्वायर पे आपके चार्ज की संख्या, और बेटा जी आपको माइनस घटा देना है। क्या घटा देना है? चार्ज ऑन लिगेंड्स। आइए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। चलो क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला है बेटा K4FeCl6। पहला क्वेश्चन हम करा रहे थे, बाकी कोई हमने क्वेश्चन किया ही नहीं, सब आप बताने वाले हैं, ठीक है ना बेटा? हमने देखा सर इस पे हमें पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बेटा। कैसा है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसे हमने उठाया बेटा, पानी में डिप करा दिया, है ना, धागा बांधा और धागे में ऐसे डिप करा के बाहर देखा, बोला अरे ये तो छू गए, और छूने का मतलब गिर गए और टूट गए, है ना बेटा? ये ना टूट गया। भैया किसमें टूट गए? चार्ज में। तो बेटा 4 में टूटेंगे। कौन से? K टूटे। एक पे K पे कितना चार्ज बेटा? +1 का। तो 4 पे कितने का सर? +4। इस पे ओवरऑल चार्जेस कितने बेटा? +4। तो दूसरे पे बेटा कितने कंपाउंड आने वाले हैं? Cn और साथ में Cn6। ओवरऑल इस पे कितने चार्ज आने वाले बेटा? इस पे जब 4 है +K, तो इस पे कितने आएंगे बेटा? -4। तो ऐसा ही को कुछ तो हुआ है, चेक करो। कंफर्म हुआ बेटा? अब हमने देखा सर हम ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा बेटा किस कंपाउंड का निकालते हैं? हमेशा निकालते हैं सेंट्रल मेटल एटम। किसका निकालते हैं बेटा? ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम का निकालते हैं। हमने देखा बेटा सेंट्रल मेटल एटम का हमने Fe लिया, नॉर्मल आपने ऑक्सीडेशन नंबर Fe का निकाले। ओवरऑल चार्जेस कितने हैं बेटा? माइनस लगाया, और साथ में बेटा जी क्या है आपके? Cn। कितने संख्या है बेटा? 6 है। और 6 है तो आपको देखना पड़ेगा बेटा, 6 तो है लेकिन Cn कितने चार्ज रखता है बेटा? -1। तो -1 6 कम 6 हो जाता है बेटा। ये बताइए ना, 6 × 6 ये बढ़ा गया तो है ना बेटा? यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, और माइनस माइनस क्या हो जाता है बेटा? प्लस। तो ऑफ कोर्स प्लस हो गया।
ऊपर पहले से माइनस था, इसे घटाओगे तो बेटा जी कितना आ गया, ऑक्सीजन नंबर कितना आ गया बेटा +2। कंफर्म हुआ? ये समझ में आया हमने कैसे कर दिया? ठीक है, तो सही है। लो तो इसमें दिक्कत ही नहीं है बेटा, फटाक से कंपाउंड उठाओ, करना स्टार्ट करो। समय कम मिलेगा, ध्यान रखना। हाँ बस समय 1 घंटा होना है। चलो बेटा, इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर बता दो, इसका बेटा Cu का। Cu ऑक्सीडेशन नंबर बेटा NH3 इज न्यूट्रल कंपाउंड्स, पता है आपको, कोई डोनेट ही नहीं करता, 0। खुश रहो, समझे? ऐसा 0 है ना, कोई करता ही नहीं भैया, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट ही नहीं करेगा, ऊपर माइनस चार्ज देते हैं, माइनस वाले 0 रहते हैं। ट्राई करना बेटा, ठीक है, मगर क्वेश्चन को ट्राई करना, अगर नहीं हो रहा है तो मैं बताऊंगा, ठीक है? वो तो 0 है, वैल्यू जो आएगी जैसे -1 वैल्यू लगाई थी, NH4 का कैसे वैल्यू हो जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी, क्योंकि भैया कोई चार्ज रखता ही नहीं है, नहीं रखता तो 0 आएगी। हाँ समझ सकते हो। लो करा दो क्या? देखो बेटा, जिस कंपाउंड का आप निकाल रहे हैं, हमने निकाल रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं, ठीक है ना बेटा, बराबर ओवरऑल चार्जेस इस पे कितने हैं बेटा, +2 है, तो सर हमने ले लिया +2 माइनस, ठीक है ना बेटा, +2 ले लिया। अब आप ये मत कहना सर यहाँ पर -2 था, बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये तो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये आपका कौन सा आयनाइजेशन स्फीयर, पता है ना, जो वाटर में डालने पर टूट जाता है उसी को हम आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं, और जो नहीं टूटता है उसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। तो जो कंपाउंड है जो वाटर में डालने पे नहीं टूट रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कितना है बेटा, +2 का, हमने घटा दिया। अब घटा दिया तो बेटा जी किसके चार्ज से, इसके चार्ज से, किससे, लिगेंड्स के। तो लिगेंड्स की संख्या बेटा कितनी है, 4 इनटू NH3 लिखा हुआ बेटा न्यूट्रल कंपाउंड, आपको पता है ना न्यूट्रल होता है सर, तो इस चार्ज कितना रखेगा बेटा 0, इसकी क्वांटिटी पूरी 0, ओवरऑल चार्जेस कितने आ गए बेटा, कंफर्म हुआ? पक्का? ये 0 था ना, इसलिए 4 × मल्टीप्लाई बाय 0। इस कंपाउंड्स की बात करें बेटा, लो इसको बताओ, यहाँ तो मैंने तोड़ने को दिया ही नहीं। भाई को देख सके आगे तो क्या हो, ये रहती है अगली भी तो मायके नहीं, यही बदल में मुझे दिख रहा है, बदल नहीं जाता। CNS3 करें बेटा, कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बैठे हो कर रहे थे। अरे मैं घूम तो सकता हूँ, मैं सोच रहा हूँ मुझे बांध के डाल दिया किसी घूम करके लगा देता हूँ, ध्यान रखिए थोड़ा पटा। बेटा देखो Cu है ना आपका, इसका निकालना है हमें, जब Cu का कंपाउंड्स निकालना है ओवरऑल ऑफ चार्जेस। देखिए हम बात करते हैं बेटा इसको ओवरऑल चार्जेस, भैया Cl किस में टूटता है बेटा, -1 में, तो ये आपका -1 में टूटेगा, तो ये इस पे चार्ज कितना आने वाला है बेटा, +3, इस पे कितना आने वाला है बेटा, -3। कंफर्म हुआ? क्योंकि बेटा 3 है, Cl 1 है और 2 है और 3 है, एक एक में दूसरा तीसरा, तो -2 चार्ज आएगा ना बेटा, -3 आ गया। इस पे -3 तो आगे वाले पे कौन सा बेटा, +3। ये बात तो आपको पता ही है, पहला प्लस टूटता है दूसरा माइनस टूटता है, तो पहला प्लस में तोड़ दिया, दूसरा बेटा किस में तोड़ दिया, माइनस में। हमने ऊपर यहाँ पर चार्जेस देखे तो बेटा जी कितना था, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कोशिश की, तो इसमें बेटा जी चार्जेस कितने हैं आपके, +3 चार्जेस है, कितना है, +3 माइनस हमने फार्मूले से उतार लिया इनटू बेटा। अब हमने देखा ओवरऑल कितने चार्जेस हैं बेटा, 6 है, कितने बेटा 6, अभी मल्टीप्लाई किए बेटा कितने से, 0 से। सर ये 0 कहां से आ जाता है बेटा, NH3 न्यूट्रल है तो मैं क्या करूं, है ना, इसी के 0 आ जाता है। जब 0 आ जाता है उधर की क्वांटिटी हट गई बेटा, चार्ज कितने आ गए, कंफर्म हुआ? इतना आसान है, समझ में हुआ? हम बात करें बेटा इस कंपाउंड्स की, इस कंपाउंड्स को बताओ बेटा अक्सर, इसमें क्या देगा बेटा, +5। देखते हैं, देखो यहाँ पर बेटा जी ओवरऑल इस पे कितने चार्जेस हैं बेटा, +3, तो इस पे कितने चार्जेस आएंगे बेटा,
माइनस कंफर्म हुआ, क्योंकि k किस में टूटता है +1 में, तो 3 है तो किस में टूटेगा +3 में, तो यहाँ पर कितना है बेटा -3, तो हमने चार्ज ले लिया बेटा -3, माइनस की वैल्यू यहाँ से ले ली, हमें किसका बेटा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब हमने देखा बेटा C2O2 बाइडेंटेट ऑक्सीडेटो याद आया, बाइडेंटेट मतलब दो का मतलब 3 है, देखो कितने है बेटा 3 है, और कितने से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा -2 से, तो 2 3 है बेटा कितना आ गए 6, और माइनस का 6 और प्लस का 6 बेटा 6 आ गए, और इधर कितने थे 3, तो आंसर बेटा जी कितने आने वाला है भैया, ये कहां से मल्टीप्लाई किए, ये पता है ना ये कितना होता है बाइडेंटेट, देखो यहां से डोनेट करेगा यहां से डोनेट करेगा तो 2 कर रहा है ना बेटा, तो 2 का मतलब क्या है बाइडेंटेट, तो ये आपको समझ में तो आ रहा है ना कि ओवरऑल कहां से आंसर निकाल दे रहा हूं, तो ये कंपाउंडर है इसका भी बता ही देना बेटा अक्सर, ठीक है ना बेटा, यहां से क्वेश्चंस पूछा गया था एक बार। चलो इसका बताओ बेटा अक्सर क्या होने वाला है, किस कंपाउंड का, इस कंपाउंड का Fe इल्टा -1, Fe इल्टा -1 करो करो बेटा बेटा Fe इल्टा -1, मैंने इसीलिए स्ट्रक्चर बना लिया, थोड़ा ध्यान से करिएगा, स्ट्रक्चर बना हुआ है इल्टा का पूरा, है ना बेटा, फॉर्मूला नाम क्या होता है इथाइलिन डाइमीन ट्राइएसिटो आयन, टेट्रा होता है ट्राई होता है टेट्रा टेट्रा एसिडो आयन, ठीक है ना बेटा, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिडो आयन। थोड़ा तेज चलो, ठीक है ना बेटा, चलो बेटा हम ही कर लेते हैं, देखो हम इल्टा की बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा इल्टा की, अगर हम ओवरऑल चार्जेस की बात करें तो आप इतना हमें बताइए, जो आप इस कंपाउंड्स की बात कर रहे थे बेटा Fe था इल्टा -1 था, इसका चार्ज कितना था बेटा, इसका चार्ज कितना था आपका -1, माइनस हमें करना है, ठीक है ना, और हमने देखा बेटा इस पे कितना चार्ज होता है, जिसमें 4 चार्जेस होता है, एक तो बेटा जी कितना होता है OH O- का, यहाँ पर भी बेटा O- का, ओवरऑल अगर मैं उस साइड बात करूंगा फिर भी बेटा जी क्या होंगे आपके O- और O-, सर जी यहाँ पर क्या ये लोन पेयर नहीं है, तो बेटा यहाँ पर चार्जेस में आप लोन पेयर को नहीं काउंट कर सकते, चार्जेस में लोन पेयर को काउंट नहीं कर सकते, तो ओवरऑल आपके कितने चार्जेस आ रहे हैं बेटा, कितने आ रहे हैं, माइनस के 4 ही तो आ रहे थे, तो बेटा माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, और प्लस हो गया तो बेटा जी एक आपको घटा देना है, चार्ज कितना आ गया बेटा कंफर्म हुआ, ऐसा कुछ होता है। बोले देखो यहाँ पर बेटा जी हमने किस कहां से चार्जेस लिए हैं, एक तो आपने चार्जेस लिए बेटा यहाँ से, और एक चार्ज लिया आपने यहाँ से, है ना, एक कहां लिया बेटा, एक यहाँ से, एक यहाँ से दूसरा, और बेटा एक यहाँ से तीसरा, और एक यहाँ से चौथा, हमने कहां से चार्जेस नहीं लिए बेटा, यहाँ से चार्जेस नहीं लिए। बोले क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर चार्ज नहीं बल्कि क्या प्रेजेंट है बेटा, लोन पेयर, और लोन पेयर से हम चार्ज नहीं उठाते हैं, तो ओवरऑल देखा जाए तो माइनस कितना था इसका बेटा, माइनस का 4 था, और यहाँ कितना था बेटा माइनस का 1, तो हमने देखा बेटा माइनस का हम देखेंगे अगर ऊपर -1 माइनस और माइनस का 4, तो माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस हो गया, -1 ओवरऑल कितना आ गया बेटा 3, तो याद रखिएगा बेटा इल्टा Fe के साथ जुड़ेगा तो ये Fe बेटा किस में टूट जाएगा, Fe प्लस 3 में, चार्ज कितने आ गए बेटा +3 आ गया ना, तो हम कितने चार्जेस आ गए Fe प्लस कंफर्म हुआ। अच्छा कुछ समझ में आता है तो आगे बढ़े, लो यहाँ पर बात करते हैं अगर हमें कुछ ऐसा कंपाउंड मिल जाता है बेटा, देखिएगा कह रहा है K2Cl, ये वाला ये नॉर्मल है यहाँ पे बेटा, NiK है, K पे कितना चार्जेस है बेटा +2, जिसका कितना है -2, तो -2 में से -4 लगा दो, Cl बेटा जी कितना चार्ज रखता है आपका -1, आई कितने 4, ओवरऑल कितना आया बेटा माइनस माइनस कितना हो गया बेटा प्लस हो गया, और -2 चार्ज कितना आया बेटा कंफर्म हुआ। ये तो बात कर रही है। अगर हम इस कंपाउंड्स की बात करें, इस कंपाउंड्स की बात करें जो बेटा जी कैसे होते हैं कंपाउंड्स, न्यूट्रल मतलब लाइक दोनों कॉम्प्लेक्स हो, जब दोनों कॉम्प्लेक्स हो तब क्या करेंगे, तब एक बात याद रखिएगा, जो प्लेटिनम है ना बेटा, प्लेटिनम आपका +2 में और +4 में स्टेबल रहता है, किसमें +4 और बेटा +2 में टूटता है। तो आप इन कंपाउंडों में आप ये नहीं बता सकते
कि आपका +2 में है या +4 में है। तो उसके लिए बेटा क्या है, किसी भी कंपाउंड का सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता भैया, 0 होगा ही नहीं। तो आपको हर बार बेटा क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चेक करते हैं, तो पहले तो हम कंडीशन ये देख लेते हैं, हम रख लेते हैं बेटा जी कितना रख लेते हैं, +2 रख लेते हैं, कितना रख लेते हैं, +2। तो आप जानते हैं पहले पे क्या रखेंगे अपने प्लस, दूसरे पे क्या रखेंगे बेटा माइनस, तो +2 -2 रख लिया। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, कितना चार्जेस है बेटा 2 माइनस, ये न्यूट्रल है बेटा, न्यूट्रल है तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। तो चार्ज कितना आया बेटा +2 आया, कंफर्म। ये पहले के लिए, दूसरे के लिए बेटा देख लेते हैं, हमने दूसरे के लिए देखा ओवरऑल कितने चार्जेस है बेटा -2 माइनस, एक सीएल कितना रखता है -1, तो बेटा 4 कितना रखेगा बेटा माइनस का 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कितना हो गया बेटा माइनस का 2, ओवरऑल कितना आया बेटा प्लस का 2। सर बराबर आया, सही है। इधर भी चेक कर लेते हैं, आपको बता देते हैं, लो +4 रख लो, क्या रख लो बेटा अब +4। जब आप +4 रखोगे तो +4 रख लो, जब आप +4 रखोगे तो कंपाउंड बेटा जी किस हिसाब से बनेंगे, तो इसमें कितना आया बेटा +4 माइनस, इसका तो सर 0 है। ओवरऑल चार्जेस कितने आए बेटा 4 आए हैं। यहाँ पर बात करें -4 रख के देख लेते हैं बेटा, दूसरे कंपाउंड्स में है ना, -4 रख के देखे तो एक बात बताओ, -4 रखे, यहाँ पर बेटा जी कितना है माइनस, यहाँ पर भी कितना रखता है बेटा माइनस का 4 इंटू बेटा कितना 1, मतलब ओवरऑल बाई तो रही संख्या है। देखो देखो -4 तो मैंने यहाँ से उठा लिया भैया, 4 माइनस तो हमने फार्मूले से, 4 संख्याएं हैं, कितने रखता है बेटा -1, तो कितना है बेटा माइनस माइनस प्लस का कितना है 4, ऊपर कितना था 4, कितना है बेटा 0। यहाँ पर लिखा हुआ है किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं हो सकता। जब 0 नहीं हो सकता है तो क्या +4 में ये स्टेबल होगा, क्या नहीं होगा। जब नहीं होगा तो ये हमारी सदा सत्य बात रह गई। यहाँ पर बेटा जी चार्जेस कितने, कौन सा रहेगा आपका +2 वाला। तो अगर आपसे पूछता है कि ऑक्सीडेशन नंबर आपका कौन सा अच्छा है, तो बेटा जी कौन सा अच्छा है आपका +2 वाला। तो इस पे चार्जेस कितने आने वाले हैं +2, और यहाँ पर पीटी पे भी कितने चार्ज आने वाले हैं बेटा, हाँ +2 सही है, कंफर्म हुआ पक्का। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए दिख रहा होगा, ठीक है ना बेटा, इरेज करें। अगला क्वेश्चन आप करना, यही वैल्यू लगा के +2 चेक करना, फिर बेटा +3 करना है ना, करो बेटा एक्शन लो, ये कंपाउंड है बेटा। एक बार +2 रख के देख लो, एक बार +3 रख के देख लो, एक बार +2 रख लो बेटा, एक बार क्या रख लो -1। करो करो बेटा सर, तो हमारे मत सुनना, हम तो करा ही रहे हैं, ठीक है ना बेटा, अपनी करो अपना फटाफट। चलो देखो, अगर हमने देखा बेटा जिसे नहीं पता है वो देखो, पीटी हुआ, पीटी को हमने क्या मान लिया बेटा पीटी नॉर्मल, इस पे चार्जेस देखो बेटा जी कितना है +2। अब हमें पता है बेटा माइनस फार्मूले में लगाते हैं, हमने कितना देखा बेटा, ये तो कंपाउंड्स आपका 2 है, ये कितना है बेटा 0, ये तो हट गया है ना बेटा। यहाँ पर कौन सा चार्ज है आपका Cl, Cl पे कौन सा चार्ज रहता है बेटा, कौन सा रहता है Cl पे -1, तो है कितने 2 इंटू -1। ओवरऑल हम देखेंगे तो बेटा जी कंपाउंड क्या आने वाले हैं बेटा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का 2, इस पे कितना है बेटा, इस पे कितना था माइनस बीच में लगाया था, इस पे कितना है बेटा 2, कितना है 2। तो यहाँ पर अगर मैंने +2 की चार्जेस देखी और यहाँ पर देखा माइनस का 0, तो यहाँ पर तो खत्म संख्या है, कोई फायदा होता नहीं उसका। -2 से माइनस माइनस प्लस किया प्लस, और इधर +2 था, कितना है बेटा 4 आ गया, कितना आ गया बेटा 4 आ गया। अगर हमने देखा इस कंपाउंड का +4 आ गया, अगर इस कंपाउंड का चेक करेंगे तो सर कितना आने वाला है, बोले देख लेते हैं सर +2 में -2 इधर रखा बेटा माइनस, और माइनस का 4 इधर, और साथ में कितना रखता है -1 है ना। तो ओवरऑल देखा तो बेटा कितना आएगा +4 -2 बराबर कितना आ गया बेटा यहाँ पर +2 आ गया, ठीक है ना। इसका कितना आता है +4, तो उसका कितना आ रहा है +2। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर +4 और +4 देखोगे तो कितना आएगा बेटा +4, देखो बेटा यहाँ से भी चेक कर सकते हो, देखो इतना बड़ी ग्रंथ मत पढ़ो, इतना पढ़ो। देखो अगर मैं यहाँ पर प्लस का 4 रख दूं, खुद सोचो, यहाँ पर अगर मैं बेटा जी +4 इस पे रखूंगा, -4 इस पे रखूंगा, तो -4 इस पे रखूंगा तो माइनस में देखो पहले क्या आएगा -4 इधर है, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, बराबर कितना हो गया 0। अरे ये तो 4 में तो स्टेबल है ही नहीं, 4 में नहीं है तो बेटा जी किसमें स्टेबल होगा, तो एक ही बचा, बस खत्म, फिर तो दिक्कत ही नहीं देगी आपकी। आ गया बेटा ऐसा। तो ये कितना रहेगा आपका, इसके पास 4 कितनी संख्या रहेंगे, अभी तो किया था बेटा 4 इसके पास किया था भी, तो ओवरऑल इसके चार्जेस निकाल लो, ठीक।
अब क्या पढ़ने वाले हैं अपने, ये आपको ऑक्सीडेशन नंबर बेटा सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे, कैसे निकालना है, क्या फार्मूला है, क्या नहीं फार्मूला है। अच्छा फार्मूला क्या था, ओवरऑल रिवीजन मार देते हैं, खत्म बात। फार्मूला क्या था बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर बराबर क्या था, चार्ज ऑन किस पे बेटा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और फिर बेटा क्या कर देते अपने, माइनस कर देते किस पे बेटा, चार्ज ऑन किस पे बेटा, लिगेंड्स। कंफर्म हुआ। अब क्या बात कर लेते हैं बेटा, अब बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताता है, कह रहा है भैया कोऑर्डिनेशन नंबर का एक फार्मूला होता था, चल अब धीरे धीरे सीख रहा हूँ सर। कोई दिक्कत नहीं सर, होता है शुरू में। गाना आता सर आपको? बेटा गाना बजाना नहीं आता यार, कहाँ गाना बजाना, चलो बेटा इसकी बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर क्या होता है आपका, चार्ज ऑन लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। चार्ज ऑन लिगेंड्स का तो नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स का मतलब है कितनी संख्या है ना, कितनी संख्याएं हैं और कितने डेंटेड है। तो डेंटेड सारे मैंने बता रखे हैं, आप ऐसे ही बता दोगे मुझे मानिए। बोले क्या सर, ये बेटा एक बात बताओ, इसमें चार्ज में लिगेंड्स की संख्या कितनी है, बताओ फटाक से। लिगेंड्स की संख्या कितनी है, चार बार मत देखो, लिगेंड की संख्या चार है ना बेटा, चार है इनटू NH3 कितने डेंटेड होता था, NH3 न्यूट्रल है, उसके ऊपर क्या रहता है, NH3 के ऊपर एक लोन पेयर रहता है, तो लोन पेयर एक है तो बेटा जी कितने डेंटेड है, मोनोडेंटेड। कितने है बेटा, मोनोडेंटेड, ठीक है ना बेटा। जब मोनोडेंटेड है आपका तो बेटा जी ये क्या करेगा, 4 एकम 4, एक ही तो वैल्यू रहेगी, 4 एकम 4 तो वैल्यू कितनी है बेटा, 4 का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा जी कितना आ गया आपका, 4। कंफर्म हुआ या नहीं हुआ, ठीक है बेटा। इसमें आपका CN कितने डेंटेड है बेटा, एक ही तो है, 6 × 1 बराबर कितना आ गया बेटा, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर भैया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहाँ पर बात करूं कितनी संख्या है बेटा, 3 है। जब 3 है और हमें पता है भैया C2O4 - 2 इज अ वाइड एंडेड लिगेंड्स, तो हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6 आ गया। कंफर्म हो रहा है नहीं हो रहा बेटा। चलो आगे बात करें, खतरनाक हो जाता है। चलो इसकी बात करते हैं, DMG डाइमेथाइल ऑक्सीमेट इज अ वाइड एंडेड लिगेंड्स। कितना बेटा, वाइड एंडेड लिगेंड्स। वाइड एंडेड का मतलब मल्टीप्लाई कितने से करने वाले हैं अपने, 2 से, और है कितने, अरे भैया तो फार्मूला तो पता ही है बेटा, 2 दूनी 4। चलो ईटा की बात कर लेते हैं ना, ईटा बेटा जी कितना डेंटेड होता है, हेक्सा। वैल्यू कितनी है, वैल्यू कितनी है, 1। अरे जिसके पास कुछ नहीं होता ना, जिसके पास नहीं होता है, कितना आ गया बेटा, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, सबसे आसान नहीं लगा है, डेंटेड देखो खत्म बात हो गया। चलो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है बेटा, डिफिकल्ट कुछ नहीं, बस समझते रहो, डिफिकल्ट कुछ नहीं, सब आसान। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, EAN बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज द फार्मूला ऑफ बेटा EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर Z। Z क्या होता है बेटा, यहाँ पे सब जानते हैं Z बताओ बेटा, क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर, ठीक है ना बेटा। आपका होता है Z, होता है आपका एटॉमिक नंबर। आपका OX क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हो, या फिर बेटा ऑक्सीडेशन नंबर बोल सकते हो आप। 2 × 2 से कोऑर्डिनेशन नंबर, बहुत अच्छे से जानते हो आप कोऑर्डिनेशन नंबर को, भी दिखा रहे थे बेटा, है ना बेटा, डबल कर देना, बस कुछ नहीं करना। आओ बात करते हैं बेटा, FeCN6 - 2 फाइंड ऑफ EAN। हमें क्या फाइंड करना है, इस कंपाउंड का EAN पता करना है। अब भैया सेंट्रल मेटल आइटम भैया Fe, दुनिया जाती है बेटा आयरन मेटल रॉड, है ना, रॉड क्या होगी बेटा, फाइंड Z कितना होगा बेटा, 26 होने वाला है। सर अगर हमारा 26 Z है, 26 बेटा जी क्या है, Z है, तो हम क्या करें, देखो EAN हमें निकालना है सर, ठीक है बेटा निकाल लेते हैं। हमें पता है Z हमारा कितना है बेटा, 26 रख देंगे आप, ठीक है सर, माइनस रख देंगे, बोले रख दो। ऑक्सीडेशन नंबर आप सब निकालना चाहते हैं, ध्यान से देखना, ऐसे निकाल देंगे।
बोले 6 इंटू सर सी की तरफ था माइनस का, बोले ठीक है। 3 इधर था, बोले हाँ 3 इधर, बोले 3 दूनी 6, प्लस का 6 माइनस का 3 3, ठीक है बेटा। अरे बोले का हुआ ये मत देख लेना, 3 3 का हुआ था, 3 हुआ बेटा, प्लस 2 और कोऑर्डिनेशन नंबर भैया कोऑर्डिनेशन नंबर में छुपा लो, फिर भी यहाँ बता दो कितना है बेटा 6। सी एन इज अ मोनोडेंटेड लिगेंड्स है ना बेटा, कितना आने वाला है 6 और 6 दूनी कितना होता है बेटा 12, 3 एकम 3, ठीक है ना बेटा 26। अब मल्टीप्लाई करो 26 ऐसे लेने दिया बेटा, 12 में से 3 के कितने बचे वाले हैं 9 और 9 और बेटा कितने होते हैं 26 कितने होते हैं 35। पक्का? अरे 10 होते तो 36 हो जाते, एक कम कर दो भैया। आप भी ऐसा नहीं कहना, बोले 26 27 28 ऐसा मत कहना, मुझसे देख रहे। तो EAN की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, कितनी आ गई 35 आ गई। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात हल्की सी डिटेल में करते हैं, आइएगा आपको पता होगा हम पीरियोडिक टेबल पे ले जाते हैं आपको, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल पे, पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप होता था बेटा जी नोबल गैस एलिमेंट्स, उसमें होता था हीना, नीना और करीना, जी, रानी, ये होता था बेटा हीना, नीना और करीना, जी, रानी। एटॉमिक नंबर कितना होता था बेटा 2, इसमें कितना होता था 10, इसमें कितना होता था 18, इसमें कितना होता था 36, इसमें कितना होता था 54, इसमें कितना होता था, अब बोलो 86 है ना, ठीक है। नीचे जाने पे आप बेटा है ना, तो अगर कंपाउंड ये है, सुनिए ध्यान से क्वेश्चन आने वाला, अगर कंपाउंड ये है उसका एटॉमिक नंबर EAN की वैल्यू अगर ये आ रही है तो वो उतना ही अच्छा है। अगर मान लो 35 की जगह 34 आ जाता तो वो अच्छा है ही नहीं भैया, तो 35 जीतेगा, समझ में आया, क्योंकि इसके पास में जा रहा है। अगर यहाँ पर 36 आ जाता तो 35 जीत जाएगा, नहीं जीतने वाला है, तो कौन जीतेगा बेटा 36। अगर मान लो किसी के पास 54 है, किसी के पास 55 है, तो 55 वाला जीतेगा बेटा। किसी के पास कितने हैं, अगर 17 है 18 है, किसी के पास 16 है, तो जीतेगा कौन 18। स्टेबिलिटी में किसमें बेटा स्टेबिलिटी, कंफर्म हुआ, आगे बढ़े, ठीक है। ये क्या सूत्र है, करो करो बेटा, FeCO5 जेड की वैल्यू कितनी होती है बेटा, फार्मूला तो आपको पता ही है, EAN, लो किसी को याद नहीं है तो मैं लिख दे रहा हूँ। EAN क्या था बेटा, जेड माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस बेटा जी कितना था 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। करो बेटा फटाक से, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करके बताओ, यू कैन डू इट बेटा। जेड कितना होता है बेटा 26 कैरी क्या आएगा बेटा FeCO5, ठीक है ना। पहले बताओ फटाक से कितनी आने वाली है, मैं कह रहा हूं क्या बता देना। देखो बेटा ध्यान से देखिएगा, एक बार बताओ, अगर किसी कंपाउंड्स की बात करें, किसी कंपाउंड्स की बात करते हैं तो कंपाउंड्स बेटा होगा क्या। अब एक बात बताओ, Fe है, Fe बेटा जी क्या होता है आपका आयरन है, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, तो 26 पर लगा दो, 26 पर लगा दिया, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट आप ऐसे देख लो भैया, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा 0। Cu बेटा इज अ न्यूट्रल अकाउंट्स, न्यूट्रल प्रोडक्ट, कैसा बेटा न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड है, इसको कोई चार्ज दिख रहा है नहीं सर 0, 0 में से क्या घटाओगे, तो बेटा 0 में से 0 घटाओगे तो कितना बचेगा 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बेटा हाँ 5, और यहाँ पर बेटा ये कितना 5 ही होने वाला है ना, ठीक है बहुत अच्छे।
5 दूनी 2, 5 दूनी कितने हो रहे बेटा 10, 5 दूनी 10, 26 कितना हो गया बेटा 36. This is a stable compound become बेटा compared to this compound है ना. ये इसका वैल्यू कितनी आती है बेटा 35. इस कंपाउंड्स की वैल्यू कितनी आई है बेटा 36. तो दिस कंपाउंड FeCO का 5 कंपाउंड्स इज मोर स्टेबल देन कंपेयर टू अदर्स. ठीक है ना. अगर मैं अगले कंपाउंड्स की बात करूंगा तो अगले कंपाउंड्स क्या है बेटा. अगला कंपाउंड क्या होगा बेटा चलो इसकी बात कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं बेटा. देखो आपका है फाइंड EaCO वगैरह वगैरह है ना. ये आपको कंपाउंड दे रखा है बेटा. ठीक है ना. ये कंपाउंड आप होमवर्क में डाल लो. पिछले वाला पीडीएफ भेजा मैं नहीं भेजा नहीं भेजा ये रह गया बस. ठीक है CONS का होल पर प्लस 2 ये कोऑर्डिनेशंस में घर पे करना है. ठीक है बेटा. ये क्या है आपका होमवर्क रहने वाला है. ठीक. और इसके मैंने वैल्यू भी निकाल के दे रखी है बेटा. देखो फटाक से देख लो. CU का बेटा जी कितना होता है 29 होता है. ऑक्सीडेशन स्टेट मानोगे तो बेटा जी +2. ये कंपाउंड कैसा है न्यूट्रल तो +2 आ गया. इसका बेटा जी 4 है इनटू 1 10 होता है तो कितना हो गया 8. इसमें सॉल्व करोगे बेटा 6 × 35. कोई दिक्कत सही है. बेकायदा वैल्यू लगाएंगे या कुछ नहीं. अगर मैं अगले कंपाउंड की बात करूंगा ये कंपाउंड्स आपको घर पे करके लाना है कि कौन सा कंपाउंड आपका बेटा स्टेबल रहने वाला है. कौन सा कंपाउंड स्टेबल रहेगा. मतलब ये वाला कंपाउंड स्टेबल रहेगा. लिखा हुआ फाइंड आउट इन दिस कंपाउंड. मतलब ये कंपाउंड स्टेबल है या अदर कंपाउंड स्टेबल है. ठीक है ना. एक ही कंपाउंड लिखा है क्या. ठीक है सही. चलो आगे बात करें. ठीक है साइड देखिए. अच्छा सर टाइम ओवर हो गया और आपकी खराब अगर कहेंगे तो मैं बैठ रखूंगा. कोई ऐसी बात नहीं है. बैठने में सर कोई बैठ चलो कहते हैं if EAN कह रहे हैं आपका एटॉमिक नंबर है बेटा. EAN देखो नॉर्मल समझ लो. EAN कहां निकाल लेते भैया. कह रहा है EAN इज अ सेंट्रल मेटल आइटम इक्वल टू बेटा एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस. आ गया ना. नेक्स्ट इनर्ट गैस 35 बेटा जी. नेक्स्ट इनर्ट गैस मतलब कौन सी होगी. कह रहा है दैट कंपाउंड इज मोर स्टेबल. उतना ही बेटा कैसा हो जाता है स्टेबल हो जाता है. भैया 35 है 36 स्टेबल होगा. कह रहा है बट अबव दिस रूल इज वैलिड अप टू बेटा जी इसमें ये याद रखिएगा बेटा. ये क्या लिखा हुआ है कार्बन है. वह कंपाउंड जो आपका लिगेंड्स था बेटा क्या था आपका लिगेंड्स था वो कैसा होना चाहिए बेटा. कैसा होना चाहिए कार्बन का ग्रुप होना चाहिए है ना. किसका होना चाहिए कार्बन का ग्रुप. कह रहा है व्हिच आर मोर स्टेबल. ये आपके क्वेश्चंस है होमवर्क में. क्या है बेटा होमवर्क में क्वेश्चंस है. एक आपका ये होमवर्क में क्वेश्चंस है ये इन दोनों में बताना है आपको कौन सा स्टेबल होगा. वैल्यू निकाल के किस कंपाउंड की बेटा EAN निकाल के बताओगे. इसमें EAN निकाल के बताओगे. जिसकी ज्यादा होगी वो अच्छा होगा. अब ऐसा नहीं है बेटा 36 तो स्टेबल होता है. अगर आपका आंसर 37 आ रहा है तो अच्छा कौन सा होगा बेटा 36 ही होगा ना. इनर्ट गैस में तो ये आता है ये तो नहीं आता है ना. ऐसा चलो फिर अच्छा तो ठीक है. इसके आगे देखते हैं बेटा कल. ठीक है ना. सर चले ना मैं चले ना. सही है. तब तक के लिए हंसते रहो खेलते रहो मुस्कुराते रहो.